हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड गेम। तो कुछ ही देर बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत पूरे चैप्टर में नहीं आने वाली। तो इस चैप्टर में इतनी सारी नेम रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया किंग चैप्टर फॉर नेम रिएक्शन। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, ताकि बेसिक मेरे क्लियर होंगे तो पूरा खेल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा अपना एल्डिहाइड, ये रहा सर कीटोन एल्डिहाइड RCHO, कीटोन RCOR। यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आज के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि इनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यस सर, ठीक है। अगला देख सर, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज कार्बोनिल ग्रुप। देख यहां पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? यस सर। सर यहां पर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। आज के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। टोटल मिला के इनको दोनों को मिला के बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यस सर। फिर अपन बात करते हैं सर एसिड एमाइड की। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है RCONH2। एसाइल हेलाइड RCOX, एक्स की जगह में कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ ईस्टर सर RC डबल बॉन्ड O OR। यस सर। फिर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कुछ भी नहीं करना, दो एसिड ले ले, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, पानी निकाल दे। देख जैसे मैंने ले लिया RCOOH, RCOOH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिए, यहां से मैंने पानी निकाल दिया H2O। तो जो भी बचा हुआ है ना, जो भी बचा हुआ है उसको जोड़ दे, तो तेरा बन जाएगा सर एसिड एनहाइड्राइड। यहां पर तू बॉन्ड लगा दे तो ये तेरा बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला देख ले RC डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OR। सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल दूं क्या कि जो एसिड एनहाइड्राइड है वो एसिड से ही तो डिराइव हुआ है, तो वो एसिड डेरिवेटिव मैं उसको बोलता हूं, ठीक है। ये जितने भी ऊपर मैंने आपको एग्जांपल कराए अभी, उन सबको अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सर एसीटोन की। एसीटोन मतलब ये वाला एसीटोन, ये लिखा मैंने कीटोन, ठीक है। ये अपना एसीटोन है, और ये नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज किया जाता है। जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं, फिर उनको दूसरा लगाना होता है, तो पहले वाले को रिमूव करती है ना, तो वो एसीटोन वहां पर यूज करते हैं। तो एसीटोन से नेल पॉलिश रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और हमने एक रिएक्शन में यूज किया था इसको सॉल्वेंट की तरह, ध्यान दो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जब अपन हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ रहे थे। यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका नाम देख लेना, इसको बोलते हैं अपन वेनिलिन। यस सर। और अगर इसका मुझे IUPAC नेम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे अपन? सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन है? CHO है, तो नंबरिंग मुझे इस कार्बन से करनी पड़ेगी। यस सर। 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है सर। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। तो ध्यान से देख 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी बोलते हैं ना। यस सर। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी, फिर बेंजल्डिहाइड। यस सर। फिर अगला आया अपना सैलिसैल्डिहाइड। क्या? सैलिसैल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट बना था अपना, ये प्रोडक्ट बना था अपना। और सैलिसाइलिक एसिड भी अपना प्रोडक्ट बना था। कौन सी रिएक्शन में? सर रीमर टिमान रिएक्शन में, रीमर टिमान रिएक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये सैलिसैल्डिहाइड है क्या? यस सर। तो इसका अगर मुझे नामकरण करना होगा, कहां से करूंगा? मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, मतलब इस वाले कार्बन को 1 नंबर देना है, अगले वाले कार्बन को 2 नंबर 3 नंबर। तो देख मैं क्या बोलूंगा सर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये सैलिसैल्डिहाइड का IUPAC नेम हो गया। अब यहां पर ध्यान से देख, ये जो CHO है इसको हटा के मैं COOH लगा दूं तो वो बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। अगली बात देख, ये अपना क्या है? सिनेमल्डिहाइड। यस सर। अगर इस CHO को हटा के मैं COOH लगा दूं तो वो हो जाएगा सर सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। यस सर। और इसका अगर मुझे IUPAC नेम बताना है तो मैं कैसे करूंगा? देख 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 फिनाइल। प्रॉप 2 पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। और 1 पे क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है। यस सर। तो इस तरीके से अपन करते हैं। ये सारा NCERT में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन एक्राइल। एक्राइल क्या हुआ सर? एक्राइल क्या हुआ? ध्यान से देख यार, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ना, उसको 1 नंबर दिया, फिर दूसरे नंबर पे क्या आया? CH आया, फिर डबल बॉन्ड, और फिर तीसरे नंबर पे क्या आया? CH2 आया। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी दिखे तो उसको अपन वहां पर यूज करते हैं एक्राइलिक। क्या बोलते हैं? एक्राइल बोलते हैं, एक्राइल, ठीक है। तो जैसे ये अपना देख, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर,
यस सर। तो यहाँ पर इसको मैं बोलूंगा एक्राइलिक एसिड, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसकी बात करूँ अगर, इसको बोलूंगा सर एक्राइल एल्डिहाइड, ठीक है सर। और अगर तुमको ऐसा दिख जाए कि ये जो कार्बन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फिर 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 नंबर का जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो तब अपन क्या बोलते हैं, क्रोटोन। क्या बोलते हैं, क्रोटोन। तो ये आपका क्रोटोनिक एसिड, ये आपका क्रोटोन एल्डिहाइड, ये आपका क्रोटोनिक एसिड, ये आपका क्रोटोन एल्डिहाइड। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये होता है अपना कार्बोनिल ग्रुप। यस सर। अब कॉमन सेंस से सोच यार, कॉमन सेंस से सोच, ये जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ये जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये टूटेगा तो इधर गिरेगा, क्योंकि इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इधर नेगेटिव ऑक्सीजन पे और कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। क्या, यस सर, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। यस सर। तो कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसको बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो मैंने आपको पढ़ाई रखा है। यस सर। तो ये भी आपका तैयार। आगे बढ़ते हैं, अब मेन खिलाया, अब आया चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर करना है, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोडक्ट बनेंगे सर, ठीक है। तो कहां से प्रिपेयर करें सर, सबसे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो। 2500 बार पढ़ लिया, 2500 बार पढ़ लिया। खेल नंबर 2 में तैयार है, खेल नंबर 2 में तैयार है। आगे बढ़ सर, बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन भी कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन ही होता है सर, ऑक्सीडेशन ही होता है। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको खेल नंबर 2 पढ़ा रहा था, कॉपर विद 573 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर कॉपर भी यूज कर सकते हो, सिल्वर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा खेल पढ़ा रखा है मैंने आपको खेल नंबर 2 में। खेल नंबर 2 में बिल्कुल अच्छे से पूरा एनसीईआरटी का जितना भी लिखा हुआ है खेल, सब कुछ पढ़ा रखा है खेल नंबर 2 में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो वापस देख क्या लिखा हुआ है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनोलाइसिस करने के बाद, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करने के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते थे कि नहीं मिलते थे। यस सर। ये मैंने आपको पूरा खेल नंबर 2 में पढ़ा रखा है, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन थी वो सारी खेल नंबर 2 में तैयार है। तो ये ओजोनोलाइसिस भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो आपका रिएजेंट होता है वो कौन होता है, ओजोन, जिंक और ये वाटर। यस सर। तो ये आपका यहाँ पर रिएजेंट होते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का क्या करना है सर, हाइड्रेशन करना है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये अपन ने वैसे तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। तो ये अपना एल्काइन है क्या, इथाइन है क्या, यस सर। इसके सामने मैंने वाटर लिख दिया, यस सर। वाटर कैसे टूटता है, H+N OH- आयन, यस सर, यस सर। अब ध्यान से देख यार, HgSO4 का मैं Hg+2 यूज कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैं एसिडिक कंडीशन दे रहा हूं, एसिडिक कंडीशन दे रहा हूं, यस सर, और टेम्परेचर दे रहा हूं 333 केल्विन। तो यहां पर अपने को क्या करना है, इथाइन है अपने पास, मतलब एल्काइन है, उसका क्या करना है सर, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन करना है मतलब उसमें पानी को ऐड करना है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख, ये लिखा मैंने CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा अगर, तो इधर माइनस चार्ज गिर गया तो पीछे वाले में प्लस गिर गया, ठीक है। तो अब इस बॉन्ड को हटा दे। अब जो ये माइनस वाला है इसको प्लस में लगा दे, और प्लस वाले को माइनस में लगा दे, प्लस वाले को माइनस में लगा दे, तो तेरा ये बन जाएगा, तेरा ये बन जाएगा इनॉल। और तुमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सुना हुआ है क्या, ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ा रखी है। तो ये जो आपका इनॉल बना ना, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कीटो फॉर्म। और कीटो को इनॉल में कैसे बदलते हैं, इनॉल को कीटो में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया कीटो फॉर्म, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये जो वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाता है इस कार्बन के पास। तो ये तेरा बन गया एसेट एल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड, एसेट क्यों, क्योंकि पहला वाला कार्बन फॉर्म, फिर दूसरा कार्बन एसेट, तो ये बन गया एसेट एल्डिहाइड, ठीक है। अगला देख, इथाइन के अलावा कोई एल्काइन। ये तो आपका इथाइन था, पर इथाइन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन आ जाए, कोई सा भी एल्काइन आ जाए, ठीक है, और उसका रिएक्शन हो रहा है सर वाटर के साथ, यानी उसकी हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है। तो इसको मैंने तोड़ा, पाई बॉन्ड फेंका बाहर की तरफ, तो इस कार्बन पे नेगेटिव, पीछे वाले कार्बन पे पॉजिटिव। पानी टूटा कैसे तोड़ते हैं हमको आता है, तो आपका इनॉल बन जाएगा, फिर इसका कीटो फॉर्म बनाएगा, तो ये बन जाएगा तेरा कीटोन। यानी अगर तू इथाइन लेता है ना, अगर तू रिएक्टेंट में इथाइन लेता है तो तेरा एल्डिहाइड बन रहा है। परंतु अगर इथाइन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन ले ले, इथाइन के अलावा कोई सा भी दूसरा एल्काइन ले ले, तो तेरा कीटोन बनेगा, तो तेरा कीटोन बनेगा, ठीक है। तो इनॉल को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है ना आपको। देख जैसे ये मेरा इनॉल है CH3, और इसको मैं इनॉल क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देख, ये मैंने आपको एल्केन के टॉपिक में पढ़ा रखा है।
एल्केन की नहीं, हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में, सॉरी। अब ध्यान से देख, जैसे ये ईन है, यस सर, ये ऑल है, तभी तो मैं इसको इनॉल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे मान ले कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देख, इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो तेरे को क्या करना है, इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड हटा के यहाँ दे देना है तेरे को, ठीक है। तो अगर तूने दे दिया तो यहाँ अब डबल बॉन्ड हो गया, यस सर। और यहाँ का जो ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ का जो हाइड्रोजन है, वो इस कार्बन को दे दे, ये इधर दे दिया तूने, यहाँ से हटा दे, तो ये तेरा बन गया कीटोन। तो ये कीटो फॉर्म है। तो इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको टॉटोमेरिज्म में सिखा रखा है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ गई। तो हमने देखा एल्काइन का हाइड्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं इथाइन लेता हूँ तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर मैं इथाइन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन लेता हूँ तो कीटोन बनता है, यस सर। फिर मैंने आपको बताया प्योर इम्प्योर कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि लगाते कब है सर, लगाते कब है, जब तेरे को ऐसा दिख जाए ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है क्या, यस सर, इधर ए और इधर बी लिख दिया मैंने, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर जो मैंने ए और बी लिखे हैं ना, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है या कार्बन के बराबर है तो प्योर बोल देना, और अगर ए या बी में से किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा मिल गई तो इम्प्योर बोल देना। अब ध्यान से देख, जैसे प्योर के कुछ एग्जांपल है, यस सर, ये मैंने सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ा, ये ए ये बी। अब ध्यान से देख, ए में क्या क्या है अपने, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो इधर साइड से तो प्योर है और इधर साइड से भी प्योर है। सिमिलरली ये भी इधर साइड से भी प्योर है, इधर साइड से भी प्योर है, तो ये आपके क्या हो गए, प्योर हो गए। ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल है, प्योर के एग्जाम्पल है, ठीक है सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इम्प्योर के एग्जाम्पल देख, सर इधर साइड से तो प्योर था पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कार्बन से ज्यादा होती है, तो इधर साइड से ये इम्प्योर हो गया। सिमिलरली इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है सर, राइट साइड से ये इम्प्योर हो गया। यहाँ पर देख, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, राइट साइड से ये इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो हमको पता लग गया कि कैसे अपन प्योर को पहचानेंगे, कैसे इम्प्योर को पहचानेंगे, ठीक है। और एक बार मैंने प्योर और इम्प्योर को पहचान लिया तो हमको कुछ भी नहीं करना, इम्प्योर को देख कैसे तोड़ते हैं, जिसके कारण इम्प्योर हुआ वो नेगेटिव। यहाँ पर इम्प्योर क्या, ये ए के कारण हुआ या बी के कारण हुआ, सर ये बी के कारण हुआ, तो जिसके कारण इम्प्योर हुआ उस बॉन्ड को तोड़ दिया पहले तो ये नेगेटिव पीछे वाला पॉजिटिव, सर इसके कारण इम्प्योर हुआ तो ये नेगेटिव पीछे वाला पॉजिटिव, सर इसके कारण इम्प्योर हुआ तो ये नेगेटिव पीछे वाला पॉजिटिव। तो इस तरीके से अपन इम्प्योर को तोड़ते हैं। और अब बात आती है प्योर की, तो प्योर को कैसे तोड़ेंगे, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है आपको, इसका एक बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी ये मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो इस तरीके से अपन प्योर को तोड़ते हैं और इस तरीके से अपन इम्प्योर को तोड़ते हैं। ये खेल अपने को पता होना चाहिए। ये ऐसे खेल हैं जो किसी किताब में नहीं लिखे हुए, नहीं आपको कोई बताएंगे, पर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक सोचने का तरीका मिल जाए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आया अपना प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। अभी अपने जो देखे थे वो थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उन मेथड से एल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन हो रहा था, कीटोन का भी प्रिपरेशन हो रहा था। पर अब अपन ऐसे मेथड देख रहे हैं जहां पर सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका आया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यानी इसको बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड। इसका फॉर्मूला देख ले, RCOCl। सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। रोसेंडमंड रिडक्शन, इसको बोलते हैं अपन रोसेंडमंड रिडक्शन। ये देख, रोसेंडमंड रिडक्शन, इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं रोसेंडमंड रिडक्शन। तो आपको रटनी नहीं है। अब ध्यान से देख, रिएक्टेंट क्या होगा आपका, एसाइल क्लोराइड यानी RCOCl, ठीक है। रिएजेंट कौन होगा आपका, रोसेंडमंड रिएजेंट, इनको बोलते हैं रोसेंडमंड रिएजेंट। हाइड्रोजन PDBaSO4, ध्यान रखना, हाइड्रोजन PDBaSO4। तो हाइड्रोजन एंड PD, हाइड्रोजन PD के प्रेजेंस में ये क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन जो BaSO4 यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट, वो यूज क्या करते हैं अपन, कैटलिस्ट पॉइजन की तरह, ठीक है। ताकि जो PD अपना कैटलिस्ट है ना, यहाँ पर कैटलिस्ट कौन है, PD है, पैलेडियम। तो जो कैटलिस्ट पैलेडियम है ना अपना, उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर सके अपन, इसलिए यहाँ पर अपन BaSO4 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रोसेंडमंड रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन PDBaSO4, ठीक है सर। यहाँ पर खेल अपने को कैसे खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख H2 लिखा हुआ है ना, यस सर। तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, एक H पॉजिटिव और एक H नेगेटिव, इस तरीके से तोड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने H2 को तोड़ दिया, एक H पॉजिटिव और एक H नेगेटिव। और रिएक्टेंट को कैसे तोड़ेंगे सर,
प्योर इम्प्योर करना आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये देखो, ये मेरे पास क्या है, एसाइल हैलाइड है, तो सर ये तो इम्प्योर है क्योंकि ये पूरा अपना ए और ये अपना बी, और जो क्लोरीन है यानी जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। यस सर, तो इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, ये नेगेटिव पीछे वाला पॉजिटिव। यस सर, तो माइनस को प्लस में भेज दे, प्लस को माइनस में भेज दे, तो एक तो तेरा यहाँ पर HCl बन रहा है और एक तेरा बन रहा है यहाँ पर एल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे तूने H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बना? यस सर, एल्डिहाइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तेरा एल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ पर तेरा एल्डिहाइड बन जाता है, और हम वही तो पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। अब ध्यान से देख, यहाँ पर तूने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है सर, प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ूंगा। सर ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, ये नेगेटिव पीछे कार्बन पॉजिटिव, यहाँ से ये H प्लस और ये H माइनस। सर ये जो कार्बन पे प्लस लगा हुआ है इस पे माइनस वाला लगा दो, तो ये तेरा बन गया सर बेंजल्डिहाइड, ये तेरा बन गया बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रोजेंडमंड रिडक्शन, रोजेंडमंड रिडक्शन। यस सर, तो सर जो रोजेंडमंड रिडक्शन है तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहे हैं या कीटोन बन रहे हैं या दोनों बन रहे हैं? सर यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड बन रहे हैं क्योंकि अपन देख रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। तो मैं आज के बाद बोल दूं क्या, कीटोन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय रोजेंडमंड रिडक्शन। आज के बाद कीटोन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय रोजेंडमंड रिडक्शन। यस सर, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर अपन आगे आते हैं दिबाल H रिएक्शन, दिबाल H रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देख, जनरली तुमने देखा होगा सब जगह H पॉजिटिव, इसको बोलते हैं प्रोटोन है, H पॉजिटिव, परंतु यहां पर होता है सर H नेगेटिव, H नेगेटिव, हाइड्रोजन की खोपड़ी में यहां पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा आपको, हाइड्राइड इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, यहां पर क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन। अब ध्यान से देख, रिडक्शन करना मैंने आपको सिखा रखा क्या, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना है। ये अपना कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो हमको इस बॉन्ड को तोड़ना होता है। एक H यहां दिया और एक H यहां दिया, इस तरीके से अपन रिडक्शन करते हैं। मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, ये प्रक्रिया है रिडक्शन करने की। ठीक है सर, अब ध्यान से देख यार, आज के बाद रिएक्टेंट में RCOCl दिख जाए, RCOOR दिख जाए यानी ईस्टर दिख जाए, RCOOH दिख जाए यानी एसिड दिख जाए, RCN दिख जाए यानी साइनाइड दिख जाए। ठीक है, ये रिएक्टेंट में, और सामने पे अगर तेरे को दिख जाए दिबाल H लिखा हुआ है, साथ में H2O लिखा हुआ है, ठीक है, तो तेरे को कुछ नहीं करना, इनका रिडक्शन करना है तुझे, क्योंकि बात पता है कि जो दिबाल H होता है ना, यहाँ पर रिडक्शन का खेल चलता है। ठीक है सर, रिडक्शन का खेल चलता है। अब ध्यान से देख यार, अगर मेरे पास जैसे RCOX है, RCOCl मान ले, इसका अगर मुझे रिडक्शन करना है तो देख C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको तोड़ा मैंने, एक H यहाँ दे दिया, एक H यहाँ दे दिया, तो वो तो तेरी HCl निकल गई, उसको हटा दे, और इस H को तू इस कार्बन को पे लगा दे, ये तेरा एल्डिहाइड बन गया, ये तेरा एल्डिहाइड बन गया। तो अगर तू इन सबका रिडक्शन करेगा ना तो तेरा एल्डिहाइड ही बनेगा, ये बन गया मेरा एल्डिहाइड, ये बन गया मेरा एल्डिहाइड। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। परंतु अब अगर तू एल्डिहाइड के सामने ये लिख दे, अगर तू एल्डिहाइड के सामने ही ये लिख दे, यानी एल्डिहाइड को ही एज ए रिएक्टेंट ले ले और सामने पे दिबाल H एंड वाटर लिख दे, तो ये बात तुझे पता है कि दिबाल H का काम होता है रिडक्शन करना। तो ये कहानी तुझे पूरी पता है कि सर एल्डिहाइड रिडक्शन होने के बाद क्या बन जाता है सर, 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये तेरा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा क्या? यस सर बन जाएगा। क्या इसको रटना है? नहीं भाई रटना नहीं है। देख मैंने एल्डिहाइड लिया, जैसे ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड, ठीक है, इसका रिडक्शन देख कैसे करेंगे अपन सर C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ा मैंने, एक H इधर दे दिया और एक H इधर दे दिया, तो ये क्या बन गया सर, CH3 CH2OH। सर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरा खेल मैंने आपको सिखा रखा है, कैसे अपन रिडक्शन करते हैं, कैसे अपन ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो खेल बस इतना सा है कि आज के बाद ये रिएक्टेंट रहेंगे, इनके सामने दिबाल H और वाटर दिख जाए तो एल्डिहाइड में बदल देना, और अगर एल्डिहाइड के सामने ही दिख जाए दिबाल H एंड वाटर तो कहीं ना कहीं 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। रटने का खेल नहीं है, सारा खेल हमको आता है करना। यहाँ पर मैं किसी भी चीज में रटने की चीज को यहाँ पर आपको नहीं बोलता कि इसको रट लो, ये कर लो, मैं सारा खेल कंसेप्ट से ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये जो दिबाल H होता है ना, असली में ये होता क्या है, डाई आइसो बुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो दिबाल H की जगह में ये भी लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब भी वही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख,
ये तेरा साइनाइड है, साइनाइड के सामने अगर तूने दीवाल H और वाटर लिख दिया तो क्या बन जाता है सर, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है सर। अब यहाँ पर तू एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकता है, ये तूने साइनाइड लिया, साइनाइड का दूसरा नाम होता है सर नाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पर तू रिड्यूसिंग एजेंट ले सकता है सर SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl, और इसका तू एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा है यहाँ पर, ठीक है, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। तो तुझे ये बात पता है कि साइनाइड है, रिडक्शन करने के बाद क्या बनता है सर, एल्डिहाइड बनता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यस सर। परंतु ध्यान से देख यार, जब तू सिर्फ SnCl2 और HCl के साथ इसको रिएक्ट कराएगा, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ध्यान से देख, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ध्यान से देख RC∼N, ये ऐसा था, यस सर, ये ऐसा था, यस सर। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई सर SnCl2 प्लस HCl, तो देख ये एक बॉन्ड टूटा, C सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो एक H मैंने यहां दे दिया, एक H मैंने यहां दे दिया, तो ये बन गया मेरा RCH डबल बॉन्ड NH, और NH के साथ अगर डबल बॉन्ड दिख जाए इसको बोलते हैं इमाइन, IMINE, इमाइन, ठीक है। तो देख रिड्यूस होने के बाद ये इमाइन बन गया। अब यहाँ पर इसका क्या किया मैंने, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, जब जाके क्या बना मेरा, एल्डिहाइड बना। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये अपने पास साइनाइड था, साइनाइड का जब मैंने रिएक्शन कराई SnCl2 प्लस HCl के साथ, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो मेरा क्या बना, इमाइन बना। फिर मैंने उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, फिर एल्डिहाइड बना। और अगर ये दोनों साथ में दे रखे होंगे तो सीधा तुझे एल्डिहाइड बना देना है, यानी ये जो दोनों स्टेप थे ये एक ही स्टेप में उन्होंने दे रखा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देख, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन स्टेफन रिएक्शन, इस रिएक्शन को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन स्टेफन रिएक्शन। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, स्टेफन रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी, यस सर, ये आपको करा दी, यस सर, ये आपको करा दी, यस सर, और ये आपको करा दी, यस सर। आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। जैसे देख ये मेरे पास है, ये मेरे पास क्या था सर, RC डबल बॉन्ड OR, यानी ये ईस्टर है, और ईस्टर के सामने तुमने क्या लिख दिया सर, दीवाल H वाटर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बना देंगे सर, एल्डिहाइड बना देंगे, हम क्या बना देंगे सर, एल्डिहाइड बना देंगे। तो ये था अपना RC डबल बॉन्ड OR, तो तुझे ये हटाना है और यहाँ पर क्या लगा देना, CHO ग्रुप लगा देना, ये लगा दिया तूने, एल्डिहाइड बना दिया। वही तो अपन यहाँ पर कर रहे थे। देख जैसे ये मेरे पास ईस्टर है तो R ये वाला रहने दिया मैंने, बाकी ये जो पूरा था ना इसको मैंने हटाया और इसकी जगह में लगा दिया CHO, ये देख CHO लग गया। तो इस तरीके से तो अपन कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी रिएक्शन मैंने आपको करा दी, यस सर करा दी, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये देख ये क्या अपना नाइट्राइल है, नाइट्राइल है सर। सामने पे देख क्या लिखा हुआ है, SnCl2 प्लस HCl एंड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो हमको बात पता है कि सीधा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तूने कुछ नहीं करना, CN को हटाना है, CN को हटाना है और CHO लगा देना है, CHO लगा देना है, ठीक है। ये तेरा एल्डिहाइड बन गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं सर, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तरीका आता है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन मतलब ये टोइलिन, टोइलिन को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। तो ये मैंने आपको खेल नंबर 2 में पढ़ा रखा है। ऑक्सीडेशन की जितनी भी रिएक्शन है जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी में दे रखी है, वो सारी आपको खेल नंबर 2 में पढ़ा रखी है। तो ये मैंने आपको खेल नंबर 2 में करा दिया। तो अपन आगे बढ़ते हैं, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। तो जो साइड चेन होगी उसमें क्लोरिनेशन करना है और फिर हाइड्रोलाइसिस भी करनी है, ठीक है सर। तो देख जैसे मेरे पास क्या है, ये टोइलिन है सर, टोइलिन है, टोइलिन है। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने Cl2H के साथ। यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होता है, यस सर। फ्री रेडिकल बनते हैं, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, यहां से 2H निकले, यहां से 2H निकले और 2 Cl लग गए, 2H निकले और 2 Cl लग गए, तो ये बन गया तेरा CHCl2। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजल क्लोराइड। ये बेंजल क्यों बोल रहे हैं इसको, ध्यान से देख, ये मेरे पास टोइलिन है, अगर यहां से एक H निकल जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजाइल। परंतु यहां से टोइलिन से अगर 2H निकल जाते, ऐसा बन जाता, तो इसको बोलते हैं अपन बेंजल, इसको बोलते हैं अपन बेंजल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, बेंजल यूज करेंगे, क्योंकि बेंजल में जो बेंजीन होता है ना, उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर अपन यूज करते हैं बेंजल। परंतु कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर यूज करेंगे बेंजाइल। ये बात अपने को ध्यान रखना है। तो ये बन गया आपका बेंजल क्लोराइड। फिर इसका मैंने क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करना अपने को आता है क्या, यस सर। तो मैं आपको बताता हूं, देख करके बताता हूं। ये मेरे पास बेंजल क्लोराइड है,
यहाँ पर लिखा मैंने बेंजल क्लोराइड, CHCl2, तो एक Cl ये लिख दिया मैंने, एक Cl ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका मुझे अगर हाइड्रोलाइसिस कराना है तो हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं अपन, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तोड़ते हैं, यस सर। तो जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उधर H देते हैं, और जिधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उधर OH देते हैं। इस तरीके से अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो ये मैंने तोड़ दिया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो इधर H दे दे और कार्बन को क्या दे दे, OH दे दे, तो कार्बन के पास OH आ जाएगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, तो ये मैंने तोड़ दिया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको H दे दे, कार्बन की कम है तो उसको OH दे दे, तो इधर साइड से भी ये ऐसा हो जाएगा ये। अब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अपन अनस्टेबल। तो यहाँ पर अपने को पानी निकालना पड़ता है, तो देख पानी निकालने के लिए H2 और ये O, तो ये देख तेरा डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया, ये तेरा बन गया बेंजल्डिहाइड, ये तेरा बन गया बेंजल्डिहाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मेरे पास जो बेंजल क्लोराइड बना था, उसका जब मैंने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या मेरा बेंजल्डिहाइड बन गया क्या, यस सर मेरा बेंजल्डिहाइड बन गया। और ध्यान रखना, साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये जो मेथड है एल्डिहाइड बनाने का, यहाँ से जो आपका बेंजल्डिहाइड बनाना, ये कॉमर्शियल मेथड यूज किया जाता है। इसको यूज करते हैं अपन कॉमर्शियल मेथड, ताकि लार्ज स्केल में अपन मैन्युफैक्चर कर सकें बेंजल्डिहाइड का। ये बात अपने को ध्यान रखना है। अब आता है अपना गेटरमान कॉच रिएक्शन। करा रखी है, रिएक्शन करा रखी है क्या, यस सर। ये रिएक्शन कब कराई मैंने आपको, ये रिएक्शन कब कराई मैंने आपको, ये रिएक्शन कराई मैंने आपको खेल नंबर 1 में, खेल नंबर 1 में, यस सर। बेंजल्डिहाइड बनता है इसमें, बेंजल्डिहाइड। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मतलब RCOCl, यस सर, RCOCl, यस सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, RMgX। ये कैसे टूटता है, ये टूटा सर R- और MgX पॉजिटिव, इस तरीके से ये टूटता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। नोट, यहाँ पर तुमको एक चीज ध्यान रखनी है, कैडमियम के साथ जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही है। यानी जो RMgX अपन लिखते हैं, ये जो R है ना, ये जो R है, कैडमियम के साथ आपको कोई R दिखाई देगा, कैडमियम के साथ आपको कोई अल्काइल ग्रुप दिखाई देगा, तो वो अल्काइल ग्रुप यही है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिया सर एसाइल क्लोराइड, इम्प्योर है, यस सर, तो ये बॉन्ड तोड़ा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है सर। RMgX कैसे टूटता है सर, R-MgX पॉजिटिव, प्लस वाले को माइनस के साथ भेज दे, माइनस वाले को प्लस के साथ भेज दे, तो प्लस के साथ मैं ये माइनस भेज दूंगा, ये मेरा बन गया सर एसीटोन, ये होता है अपना कीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, यस सर। वापस देख, इम्प्योर है, यस सर, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यस सर। अब ध्यान से देख यार क्या लिखा हुआ है, कैडमियम इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं। यानी ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये वही वाला एल्काइल ग्रुप है जो कहां से आया होगा, RMgX से। यानी ये कैसे टूटता है, R- और MgX पॉजिटिव, यानी ये क्या है अपना CH3- है, क्या ये अपना CH3- है, यस सर। तो यहां से CH3- निकलेगा, तो ये माइनस वाला यहां पर लगेगा प्लस में, तो ये तुम्हारा बन जाएगा कीटोन, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर अपन ने एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई सर, किसके साथ, CdR2 के साथ, CdR2 के साथ, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल, मतलब नाइट्राइल से हमको क्या प्रिपेयर करना है सर, कीटोन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है सर, क्योंकि अपन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देख रहे हैं। तो ये मेरे पास नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है इसको बाहर की तरफ फेंक, तो इधर नाइट्रोजन की तरफ ये जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर माइनस पीछे पॉजिटिव, तो ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हमको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है सर, R-MgX पॉजिटिव, तो माइनस वाले को प्लस पे भेज दे, प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, तो ये तुम्हारे पास ऐसा बन जाएगा, ये तुम्हारे पास ऐसा बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब क्या कराना है सर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करानी है, क्या करानी है सर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करानी है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। देख कैसे कराएंगे अपन, जैसे ये मेरे पास है CH3 CH2 C, इधर क्या है CH3 और इधर क्या है डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड MgBr। अब ध्यान से देख यार, हाइड्रोलाइसिस अपन कैसे कराते हैं, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना होता है, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं अपन, यस सर। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर H दे देते हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर OH दे देते हैं,
ये तरीका होता है हाइड्रोलाइसिस कराने का। तो यहां पर देख, मेरे को C सिंगल बॉन्ड N मिल गया, C सिंगल बॉन्ड N। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहां पर मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर मैंने H दे दिया, इधर OH दे दिया, इधर OH दे दिया। सिमिलरली एक और बॉन्ड बचा हुआ है अभी, इसको भी मैंने तोड़ा, नाइट्रोजन को H दे दिया और इधर मैंने OH दे दिया। ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो तो हट गया, ये वाला तो हट गया, क्योंकि दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं अब। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास कैसा बचा, अब तुम्हारे पास जो खेल बचा वो ऐसा बचा, ये इस पे भी OH और इस पे भी OH। और किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH होते हैं, मैंने आपको 2500 बार बता दिया, वो अनस्टेबल होता है, तब अपने को पानी निकालना पड़ता है। तो H2 और ये O, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया तेरा, ये तेरा क्या बन गया सर, कीटोन बन गया। वही तो लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है, यानी अपने को हाइड्रोलाइसिस करना आता है। यस सर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अपन ने नाइट्राइल से क्या बना दिया, कीटोन बना दिया। सबसे पहले मैंने नाइट्राइल की रिएक्शन कराई सर, गिरगनाट रिएजेंट के साथ करानी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को पास जो प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर कुछ रटना नहीं है यार, यहाँ पर सिर्फ रटने हैं, तो रिएजेंट रटने हैं, वो पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी कंसेप्ट पता होना चाहिए, खेल खेलना आना चाहिए। मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि ये प्रोडक्ट याद कर लो, ये याद कर लो, इसको रट लो, ये थोड़ी करना है यार। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो यहाँ पर चाहे कुछ भी लिख दे, रिएक्टेंट चाहे कोई सा भी आ जाए, फिर तो हमको खेलना आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको बस खेल चलाना आना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराया फिर अपन ने दूसरे स्टेप में, यस सर कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ये यहाँ पर एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये मैंने आपको खेल नंबर 1 में करा रखी है रिएक्शन, खेल नंबर 1 में ये रिएक्शन करा रखी है। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारी रिएक्शन करा रखी है खेल नंबर 1 में। फिर बात करते हैं सर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे मेन रिएक्शन जो ये शो करते हैं, आज के बाद ध्यान रखना, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो सबसे मेन रिएक्शन शो करते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने सबसे पहले पढ़ा था सर एल्केन, एल्केन जनरली शो करते हैं सर फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन, सॉरी फ्रीडिल क्राफ्ट नहीं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने सर एल्कीन पढ़ा और एल्काइन पढ़ा, वो क्या शो कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हमने बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स देखे, वो क्या शो कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने क्या देखे, एल्काइल हैलाइड देख दिया, वो क्या शो कर रहे थे सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो अपने कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये अपने को बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इनमें से भी ज्यादा कौन शो करेगा सर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन कीटोन। ठीक है, अब क्यों भाई एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो यहाँ पर रीजन भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी की बात है तो देख लेते हैं सर। ठीक है, ये मैंने एल्डिहाइड बना दिया, ये मैंने कीटोन बना दिया। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी नाम से ही पता लग रहा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, उसका एडिशन कराना है, उसका अटैक कराना है। तो कॉमन सेंस की बात है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देगा क्या, यस सर। और कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, स्टार्टिंग में हमने देखा कि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर नेगेटिव था, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्या, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या, यस सर। यानी यहाँ पर भी जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात सोच यार, कॉमन सेंस की बात सोच। यहाँ पर इस कार्बन पे प्लस नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, यस सर, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव है। और जब मैं कीटोन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर भी एक ऐसा ग्रुप होगा जो प्लस आई शो करेगा, यस सर। यहाँ पर भी एक ऐसा ग्रुप होगा जो प्लस आई शो करेगा, क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला यही तो होता है, यस सर। और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो तो प्लस आई इफेक्ट ही शो करते हैं, यस सर। और प्लस आई मतलब खुद से सोच यार, प्लस आई, ये प्लस कब हुआ होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन को भगाए होंगे, इसने इलेक्ट्रॉन को भगाया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भगाएगा तभी तो प्लस लिखा हुआ है उसके आगे से। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को भगाया होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को भगाया इसने, इस वाले कार्बन को दे दिया, इस वाले ने भी इलेक्ट्रॉन को भगाया, इस कार्बन को दे दिया। इस चक्कर से हुआ क्या, ये जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था वो कमजोर पड़ गया। तो अब पॉजिटिव चार्ज तो है परंतु वो कमजोर पड़ गया, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करना नहीं चाहता क्योंकि कम पॉजिटिव है। परंतु यहाँ पर देख, यहाँ पर भी एक साइड से प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है।
वो इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा तो इस वाले कार्बन पे फेंकेगा, ये प्लस चार्ज थोड़ा कम हो गया, परंतु इसके कंपेयर में तो थोड़ा ज्यादा ही है ना। तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाना पसंद करेगा सर, इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। यस सर, तो तभी लिखा हुआ है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू कीटोन्स। यस सर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन, HCN कैसे टूटता है सर, H प्लस CN माइनस, H प्लस CN माइनस, ये अपने पास एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करा दूं सर HCN के साथ क्या, यस सर करा दो, यस सर करा दो। तो ध्यान से देख यार, ये जो एल्डिहाइड है ये प्योर है या इम्प्योर है सर, ये प्योर है। प्योर कैसे टूटती है, ये बॉन्ड तोड़ते हैं सर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। ये कैसे टूटा सर, H प्लस और CN माइनस। अब प्लस को माइनस के साथ भेज दे और माइनस को प्लस के साथ भेज दे, तेरे पास ऐसा बन जाएगा, तेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तो कभी याद ही नहीं करना, प्रोडक्ट तो रटने की जरूरत ही नहीं है, कोई रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, खेलना अपने को आना चाहिए। और खेलने के भी बस कुल मिला के मैक्सिमम 7-8 तरीके ही होंगे, जैसे रिडक्शन करना सीख लिया, हाइड्रोलाइसिस करना सीख लिया, ऑक्सीडेशन करना सीख लिया, कुछ ही तरीके हैं यार, ये सब अपने को अगर आ गया तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पकड़ बन जाती है। अब ध्यान से देख, ये मेरे पास एल्डिहाइड है यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, मतलब प्योर इंप्योर की तरह तोड़ सकता हूं क्या, यस सर। तो इसको मैंने प्योर इंप्योर की तरह तोड़ दिया और रिएक्शन करा दी सर HCN की तरह, सॉरी HCN के साथ। तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ दे, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दे, तेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब ध्यान से देख, इसमें OH ग्रुप भी लगा हुआ है, इसमें CN भी लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, क्योंकि ये जो OH ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो मैंने बोल दिया सर साइनोहाइड्रिन, तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये आपका साइनोहाइड्रिन है। अगला देख, ये कीटोन सर प्योर या इम्प्योर, प्योर। तो प्योर को कैसे तोड़ते हैं, ये तोड़ा मैंने डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड, यस सर। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। अब ये HCN लिखा हुआ है, H प्लस CN माइनस, प्लस को माइनस के साथ भेज दे, माइनस को प्लस के साथ भेज दे, ये ऐसा बन जाएगा, इसको बोल दिया मैंने साइनोहाइड्रिन, यस सर। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर NCERT लास्ट में बोलती है कि साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट की तरह यूज किए जाते हैं। तो वो रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास क्या सर, साइनोहाइड्रिन है, अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं, ध्यान से देख कैसे कराऊंगा सर, हाइड्रोलाइसिस कैसे कराते हैं, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना होता है, एक H यहां दे दो और एक H यहां, सॉरी वो तो रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा हूं ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसको H दे दो, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको OH दे दो। तो इस तरीके से अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या कराना है, साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस अगर कराना है तो देख मैं कैसे कराऊंगा। ये दिख गया मुझे CN, तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यस सर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए तीनों बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ तेरे को 3 H देने पड़ेंगे। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ तेरे को 3 OH देने पड़ेंगे, क्योंकि जब एक बॉन्ड तोड़ते हैं अपन तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको एक H देते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको एक OH देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 3 बॉन्ड तोड़े हैं, तो 3 H इधर दे दिए मैंने जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और 3 OH मैंने इधर दे दिए जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ठीक है। तो कुल मिला के कार्बन के पास क्या आ चुके हैं सर, 3 OH आ चुके हैं। ये लिखा मैंने कार्बन OH और OH। और किसी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो वो अनस्टेबल होता है, यस सर। तो पानी निकालना पड़ता है, निकाल दो H2O, यस सर। तो ये मैंने बना दिया, ये डबल बॉन्ड, ये तो हट गया, यस सर। तो ये तेरा हो गया COOH। ये क्या हो गया सर, COOH। यानी जब CN का तूने हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बन गया सर, COOH बन गया। तो देख CN को हटाया, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, COOH बन गया। तो ये रटनी नहीं है, ये खेलना अपने को आना चाहिए, ठीक है। बस तुमको ध्यान रखना है कि CN का अगर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो COOH बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देख LiAlH4, सर ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो अब हमको क्या करना है सर, रिडक्शन करना है। तो वापस से मैंने ले लिया सर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या, यस सर। अब ध्यान से देख यार LiAlH4, अब मैंने क्या किए, यहां से 2 बॉन्ड तोड़ दिए ये, और रिडक्शन कैसे करते हैं अपन, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तोड़ते हैं, एक H यहां दिया, एक H यहां दिया, इस तरीके से अपन रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यस सर। और हम यहाँ पर 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो 2 H इधर दे दे और 2 H इधर दे दे, तो ये क्या हो गया, CH2NH2, और एक बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है, तो ये देख CH2NH2। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर रिडक्शन कर दिया हमने, ठीक है।
तो साइनोहाइड्रिन का अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो ये मेरे पास बन गया, और अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं तो ये मेरे पास बन गया। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। इसलिए जो साइनोहाइड्रिन्स होते हैं ये यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन के इंटरमीडिएट की तरह ये यूज किए जाते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ NaHSO3। अब ध्यान से देख यार, Na प्लस बाकी जो भी बचा हुआ है HSO3 माइनस, ये इस फॉर्म में टूटता है। यस सर, और ये जो मैंने लिखा सर HSO3 माइनस, उसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है यार, ये भी अपना HSO3 माइनस ही है। यस सर, अब ध्यान से देख, ये मेरे पास क्या सर एल्डिहाइड है क्या? यस सर, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सर NaHSO3 के साथ। ये किस फॉर्म में टूटता है? इस फॉर्म में टूटता है जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब ध्यान से देख सर, ये तो प्योर है, प्योर को कैसे तोड़ते हैं हमको आता है, इसको कैसे तोड़ते हैं हमको पता है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दे, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दे, तुम्हारा ये बन जाएगा, तुम्हारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना, ये अपना जो प्रोटोन है, यहाँ पर प्रोटोन का ट्रांसफर होता है यार, यहाँ पर प्रोटोन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है सर? प्रोटोन का ट्रांसफर होता है। ये जो H है ना, ये यहाँ से हटके ये ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और जो सोडियम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा देख ऐसा आ गया, सोडियम यहाँ आ गया और H यहाँ चला गया तुम्हारा। इसको बोलते हैं अपन बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, तो ये आपका क्रिस्टलाइन होता है। बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन गया अपना, बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और अब ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। अब एनसीईआरटी लास्ट में बोलती है कि अगर ये जो तुम्हारा बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना है ना, इसकी रिएक्शन अगर तू करा दे डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस के साथ, तो तेरा वापस से वही कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा जहां से तूने खेल स्टार्ट किया था। यानी मेरे पास वापस से यही बन जाएगा जो ये मैंने यूज किया था स्टार्टिंग में, एल्डिहाइड। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। ये रिएक्शन अपने को रटनी नहीं है यार, हमको प्योर इम्प्योर तोड़ना आता है, हमको NaHSO3 को तोड़ना आता है। यस सर, तो प्लस को माइनस से जोड़ दे, माइनस को प्लस से जोड़ दे। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर भी करना पड़ता है। कोई भी चीज याद नहीं करनी, ऐसा मत करना कि तुमने भाई इसको याद रट दिया, ये बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड ऐसे ऐसे होता है, ये सब नहीं करना भाई। ये खेल अपने को पता होना चाहिए, खेलना कैसे है। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ गया। फिर आता है सर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डन इन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो चैप्टर था उसमें हमने ये बिल्कुल अच्छे से देखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जल्दी से मैं आपको समरी बता देता हूँ। हम जब फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे थे ना, और उसकी रिएक्शन कर रहे थे सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। और अगर मैं कीटोन की रिएक्शन कराता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी रिपीटेड है, ये हमने पढ़ लिया सर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में। बाकायदा आप लेक्चर देखोगे और अगर आपने देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हाँ सर करा रखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो खेल देख, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं सर ROH प्लस HCl गैस के साथ, ROH प्लस HCl गैस के साथ। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा हुआ सर एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे ये लिखा मैंने सर, क्या लिखा, ये एल्डिहाइड लिया मैंने। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं सर किसी अल्कोहल के साथ। यहाँ पर R की जगह में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर R की जगह में कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये मैंने HCl गैस भी ले ली। अब ध्यान से देख यार, ये जो एल्डिहाइड है ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको मैं प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ सकता हूँ क्या? यस सर तोड़ सकता हूँ। तो ये अपना प्योर है, तो कैसे तोड़ते हैं प्योर को वो आपको पता है। फिर ये जो ROH लिखा हुआ है, इसके सामने से क्या लिखा हुआ है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैंने आपको बताया था एसिड और अल्कोहल में ये देखना होता है कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। तो सामने जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया जाए तो CO बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने तोड़ दिया सर RO बॉन्ड। यस सर, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सिमिलरली ये प्योर है तो कैसे टूटेगा? ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो प्लस को माइनस के साथ भेज दे और माइनस को प्लस के साथ भेज दे। तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं अपन हेमी एसिटल। ये रटना नहीं है, हेमी एसिटल का फॉर्मूला तुमने रट लिया, नहीं सर ये रटना नहीं है। तो ये तुम्हारा हेमी एसिटल बन गया। अब ध्यान से देख, जो हेमी एसिटल बनाया ना उसकी रिएक्शन मैंने वापस से इसी के साथ करा दी, ROH के साथ। उसकी रिएक्शन मैंने वापस से करा दी सर ROH के साथ। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, मैंने आपको बताई थी एक बात, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ या फिर C∼C के साथ, इनके साथ कोई हाइड्रोजन अगर आज के बाद दिख जाए, वो अपना एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उसकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके भाग जाता है, पीछे नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो यहाँ पर देख, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, यानी ये प्लस चार्ज लेके भाग जाएगा, पीछे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ऐसा हो गया देख,
ये H प्लस भाग गया, पॉजिटिव चार्ज लेके पीछे नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव भी यहाँ का पॉजिटिव वाला आएगा ना, यानी ये R प्लस आएगा ना, ये R लग गया यहाँ पर, ये देख ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपका बना वो बना आपका एसीटल। क्या बना सर? एसीटल बना। तो पहला आपका हेमी एसीटल बना था, फिर आपका एसीटल बना। यानी मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी सर ROH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, तो क्या बनता है? हेमी एसीटल बनता है। वापस से अगर मैं उसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा दूं तो क्या बनता है सर? एसीटल बनता है। और मजे की बात ये है ना कि जो एसीटल बना है उसका अगर मैं वापस से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो वापस से वही रिएक्टेंट बन जाएगा, वही कार्बोनल कंपाउंड बन जाएगा जहां से खेल हमने स्टार्ट किया था। यानी ये जो आपके पास एल्डिहाइड था ना, वापस से वही बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप एक बार ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा। फिर अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कीटोन की। तो मेरे पास रिएक्टेंट अब कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन में करा रहा हूँ देख किसके साथ, तो साथ में मैंने क्या ले लिया? HCl ले लिया। साथ में मैंने क्या ले लिया सर? HCl ले लिया। अब ध्यान से देख यार, तो जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे थे अल्कोहल के साथ तो एसीटल बन रहा था, तो अब हम कीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं सर अल्कोहल के साथ, तो अब बनेगा सर कीटल। क्या बनेगा सर? कीटल बनेगा। तो ये जो अल्कोहल है इसको बोलते हैं अपन इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, यस सर। ध्यान से देख, ये मेरे पास कीटोन, यस सर। ये मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, यस सर। यहाँ से पानी निकाल दे, यस सर निकाल दिया। बाकी जो भी दिख रहा है उसको जोड़ दे, यस सर जोड़ दिया। क्या कीटल बन गया? क्या? यस सर कीटल बन गया। क्या ये साइक्लिक है? क्या? यस सर ये साइक्लिक है। तो जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि जब एसीटल बना था उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वापस से अपना एल्डिहाइड बन जाता है, सिमिलरली यहाँ पर जो कीटल बना था उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वापस से कीटोन बन जाता है, यस सर। तो ये अपने को पूरा खेल पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ड्राई HCl क्यों यूज कर रहे हैं? ड्राई HCl क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ पाए, ताकि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ पाए। क्योंकि कुल मिला के अपन कौन सी रिएक्शन अभी तक कर रहे हैं? हम रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं सर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल तभी ऐड करेगा जब हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो ज्यादा पॉजिटिव रहे, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी वहां पर ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो ड्राई HCl है वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाए, यस सर। क्योंकि अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने क्या बोला आपको? एल्डिहाइड ने किसके साथ रिएक्शन करी सर? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी। फाइनली मेरा एसीटल बन गया। और कीटोन ने इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करी जो कि अपना एक अल्कोहल है, तो अपना कीटल बन गया। और एसीटल और कीटल दोनों का अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो एसीटल का कराऊंगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और कीटल का कराऊंगा तो कीटोन बन जाएगा। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देख, ठीक है। ये जो आपका कीटल बना ना इसको बोलते हैं अपन इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। और ये जो आपका यहाँ पर एसीटल बना ना, ध्यान से देख, एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर अपन यूज करते हैं जेम। जब एक ही कार्बन पे 2 लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर 2 हेलोजन लग गए एक कार्बन पे, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। हम कौन से रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। उसमें अपनी 5वीं टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। यानी मेरे पास क्या है सर? एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ठीक है। और वहां पर मुझे एडिशन करना है अमोनिया का या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स का, ठीक है सर। अमोनिया मतलब सर NH3, और अमोनिया डेरिवेटिव में ऐसे ले सकता हूं जहां पर नाइट्रोजन के पास कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर बस एक खेल अपने को ध्यान रखना है सर। यहाँ पर अपने को पानी निकालना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एल्डिहाइड और पानी मतलब H2O, यानी एक ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन में कार्बोनिल कंपाउंड से निकालता हूँ, यस सर। और जो 2 हाइड्रोजन है वो मैं कहां से निकालता हूं सर? अमोनिया से या अमोनिया डेरिवेटिव से। यानी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी तो मैं निकालूंगा हाइड्रोजन, तभी तो मैं पानी निकाल पाऊंगा, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब बिल्कुल खेल आपको बताता हूं मैं, ध्यान से देख। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, यस सर। ये मेरे पास ऐसा था CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको मैंने लेटा के लिख दिया, इसको मैंने लेटा के लिख दिया, यस सर। एक ही बात है, ठीक है। सामने पे मैं क्या लिख दिया? अमोनिया लिख दिया। अमोनिया मतलब सर NH3। तो ये मैंने N लिखा ना, ये मैंने जो N लिखा
इसके 2 हाइड्रोजन मैंने इस साइड लिख दिए ताकि मैं यहाँ से इस तरीके से पानी निकाल पाऊंगा। ये देख कैसे पानी निकाल रहा हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर पानी निकाल रहा हूँ। तो ये मैंने पानी निकाल दिया क्या? यस सर। और जो भी अब तेरे को बचा हुआ दिख रहा है ना, जो भी बचा हुआ दिख रहा है उसको जोड़ दे। तो ये बन गया क्या? यस सर ये बन गया। यस सर ये बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देख NH के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या इसको मैं इमाइन बोलता हूँ क्या? यस सर इसको अपन इमाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया IMINE इमाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब कॉमन सेंस की बात है, देख ये मेरे पास क्या सर? कीटोन है यानी कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? यस सर। और सामने पे मैंने क्या लिख दिया? 1 डिग्री अमाइन लिख दिया। 1 डिग्री अमाइन। क्या यहाँ पर मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन भी ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, परंतु 2 डिग्री अमाइन में 1 हाइड्रोजन, 3 डिग्री अमाइन में 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहाँ पर मैं ऐसा ही बंदा ले सकता हूं जहां पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हों। यस सर, क्योंकि यहां पर मुझे पानी निकालना है, पानी निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 1 डिग्री अमाइन ले लिया, ये आपका 1 डिग्री अमाइन, और इधर मैंने ले लिया सर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। ठीक है सर, पानी निकाल दो। ये निकाल दिया मैंने पानी, ये निकाल दिया मैंने पानी। और पानी तुमने निकाल दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, जितना दिख रहा है ना उसको जोड़ दो, जितना दिख रहा है उसको जोड़ दो। ये जोड़ दिया सर मैंने, ये जोड़ दिया सर मैंने। बिल्कुल आसान सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। आगे देख, अब तेरे पास ये क्या है सर? कीटोन है। आगे तूने ये लिख दिया अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, तो देख नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? यस सर। यहाँ पर पानी निकाल दे। यस सर निकाल दिया, ये निकाल दिया मैंने। देख ये तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, इसको अब इससे जोड़ दे तो ऐसा ही तो बनेगा। यस सर, ऐसा बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन तुम आराम से करा सकते हो किसी भी अमोनिया के साथ या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो उम्मीद है आसानी से खेल समझ में आ गया। ध्यान रखना, यहाँ पर अपने को पानी निकालना पड़ता है। ऑक्सीजन कहां से आएगा सर? कार्बोनिल कंपाउंड से। और अपना जो 2 हाइड्रोजन है वो कहां से आएंगे सर? वो लेंगे अपन अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से, तभी अपना पानी निकलेगा। ठीक है, तो वही रिएक्शन आपको यहां पर दे रखी है। अब ध्यान से देख यार, ये जेड क्या है? ये जेड क्या है? अब ध्यान से देख, ये तो बात मुझे पता है कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन तो होने चाहिए। यस सर। अब नाइट्रोजन के साथ इधर साइड क्या लगा हुआ है? इधर साइड क्या लगा हुआ है? उसको मैं बोलता हूँ जेड। तो जैसे देख, जेड की जगह में अगर H लिख दूं मैं तो ये अमोनिया हो जाएगा क्या? यस सर। जेड की जगह में मैं अगर R लिख दूं तो ये क्या प्राइमरी अमाइन हो जाएगा क्या? यस सर। जेड की जगह में अगर मैं OH लिख देता, क्या ये हाइड्रोक्सिल अमाइन हो जाता क्या? यस सर। जेड की जगह में मैं अगर NH2 लिख देता तो NH2 इसको तो हाइड्रोजीन बोलते हैं। यस सर। तो इस तरीके से तुम इनको ध्यान रख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अपने को मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि खेलना कैसे, खेलना कैसे। मुझे मेन बात पता लग गई कि अगर रिएक्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, सामने पे कोई अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव आ जाए तो हमको पानी निकालना पड़ता है। सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ध्यान से देख यार, अगर देख जैसे ये है मेरे पास, तो यहाँ पर नाइट्रोजन रहा होगा, इधर 2 हाइड्रोजन रहे होंगे क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, इसको अपन बोलते हैं सर 2,4-DNP। क्या बोलते हैं? 2,4-DNP यानी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ये आपका एक टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट। ये काय के लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर द टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के लिए कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पर जो कलर आता है आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आपका बना, ये क्या बना आपका? ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट। क्या बना? ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट। यानी इसने जब आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट किया तब जाके ये बना है, तब जाके ये बना है। और ये कैसा प्रिसिपिटेट बनता है सर? ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं आपको बताता हूँ, देख जैसे मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ हो गई सर 2,4-DNP के साथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको N के साथ 2H तो होंगे ही सही। यस सर। फिर यहाँ पर लिखा मैंने NH। यस सर। फिर यहाँ पर मैंने बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया बेंजीन, ये बना दिया सर। ठीक है, इधर NO2 लगा दिया। यस सर। इधर मैंने NO2 लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहां से पानी निकल जाएगा, ये निकल गया पानी। बाकी जो ये मैं जोड़ रहा हूं ना, ये मैंने जो जोड़ा वही तो है, ये वही तो है ये। यस सर।
ठीक है। तो ये आपका ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट बनाता है, ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब ध्यान से देख यार, जब तू जेड की जगह में ओ एच यूज करेगा, यानी ये प्रोडक्ट यूज करेगा, ये यूज करेगा, देख NH और H, ठीक है, ये यूज करेगा, तो जब तेरा प्रोडक्ट बनेगा ना, तो प्रोडक्ट तेरा ये बन जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्साइम। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर NH2 होता तो इसको अपन बोलते हैं, जब प्रोडक्ट बनेगा तो तब बनेगा अपना हाइड्राजोन, हाइड्रोजीन था तो हाइड्राजोन बन जाता है। ठीक है सर, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन करना आता है क्या? यस सर, रिडक्शन करना तो आता है। सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ढूंढना होता है सर, H और H से तोड़ना होता है। सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार कर लिया, बहुत बार कर लिया। तो इस तरीके से अपन रिडक्शन करते हैं। यस सर, और एक बात मुझे पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करूंगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत बार देख ली ये बात तो, ठीक है। अगली बात, कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करूंगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। यस सर, तो ये बात मुझे पता है। हमको ऑक्सीडेशन का पता है ना, ऑक्सीडेशन की सीक्वेंस को उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, तो रिडक्शन का खेल आ जाएगा। यस सर, अब ध्यान से देख, रिडक्शन टू एल्कोहल। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट है। यस सर, मेरे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं, ये देख, ये रहा मेरा एल्डिहाइड और ये रहा मेरा कीटोन, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन को मैं रिड्यूस करूं, परंतु मैं हाइड्रोकार्बन तक ना चला जाऊं, मैं हाइड्रोकार्बन तक ना चला जाऊं, मैं अल्कोहल तक ही रुक जाऊं। मतलब मेरे को एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करना है, कहां तक सर? अल्कोहल तक, अल्कोहल तक। अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर मैं कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। यस सर, अब ध्यान से देख, तो यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड है, उनको मैं रिड्यूस तो कर दूं, परंतु खेल सिर्फ तुम्हारा अल्कोहल तक ही जाए, तो यहां पर तेरे को जो रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे वो लेगा तू NaBH4, इसको बोलते हैं अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। या फिर तू ले सकता है LiAlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस सर, और या फिर तू यहाँ पर कर सकता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये वाले जो रिएजेंट है, ये तो आपने न जाने कितनी बार देख लिए, कितनी बार देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस, ये आपके कैटलिस्ट होते हैं, मेटल कैटलिस्ट, निकल प्लेटिनियम पैलेडियम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका यूज कर सकते हो। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनका रिडक्शन हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे सर? क्या बन जाएंगे सर? अल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देख यार, हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ लिया, यस सर, और ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, ये क्या करते थे ना, C डबल बॉन्ड C को भी C सिंगल बॉन्ड C कर देते थे, और C ट्रिपल बॉन्ड C को भी C सिंगल बॉन्ड C कर देते, क्योंकि ये अपने कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ये अपने कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं। यस सर, यस सर, तो ये बात अपने को पता है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको करा के बताता हूँ ताकि पूरा खेल आसानी से समझ में आ जाए। ये मेरे पास सर एल्डिहाइड है, इसका अगर मैं रिडक्शन करूँ, इसका अगर मैं रिडक्शन करूँ, तो यहाँ पर कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट तुम ले सकते हो, NaBH4, LiAlH4, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। अब ध्यान से देख, यहाँ पर मैं रिडक्शन करना वापस से आपको सिखा देता हूँ। ये मैंने सर लिया एल्डिहाइड, कैसे रिडक्शन करूंगा इसका सर? C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढ दे। यहाँ पर मेरे को मिल गया C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो सिर्फ एक बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको तोड़ने की बात कर रहा था। तो एक बॉन्ड को मैंने पकड़ा, तोड़ा उसको, ठीक है, तो एक H इधर दे दिया, एक H इधर दे दिया। यस सर, तो मैंने रिडक्शन कर दिया क्या? यस सर। अब देख क्या बना सर, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C के साथ अब 2H आ गए, तो ये लिख दिया मैंने CH2। अब ये जो 2 बॉन्ड थे कार्बन के साथ पहले, अब उनमें से एक तो टूट गया, तो एक ही बचा। यस सर, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। सर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है। यस सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिडक्शन करना तो अपने को आता है, रिडक्शन करना तो अपने को आता है, ठीक है। अब आगे बढ़, अब तेरे पास कीटोन आ गया, तेरे पास कीटोन आ गया, सामने पे तेरा कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है। तो तेरे को आंसर तो पता है कि सर जो कीटोन होता है उसका अगर तू रिडक्शन कर देगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास कीटोन एसीटोन है, ये अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यस सर।
अब ध्यान से देख, सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिक एलिमेंट मुझे मिल गया, ये इसका एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, एक H यहाँ दे दो, एक H यहाँ दे दो, बन गया तेरा CH3 CH CH3। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर OH। सर OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है सर वो 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है क्या? नहीं है। यस सर, ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये आपका बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज रटनी नहीं है, कोई भी रिएक्शन रटनी नहीं है। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब ध्यान से देख यार, अब तेरे पास ये एल्डिहाइड है, देखो CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका तेरे को अगर रिडक्शन करना है और यहाँ पर तू रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा है सर LiAlH4 NaBH4, तो तेरे को पता है कि एल्डिहाइड रिड्यूस करने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है क्या? तो यहाँ पर तू इसको रिड्यूस करना मैंने तेरे को सिखा दिया, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यस सर, परंतु अगर तू इसकी रिएक्शन करा दे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, यानी यहाँ पर इसकी तू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दे, यानी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन तो हो जाएगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था इसका रिडक्शन तो हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल तो बन जाएगा, परंतु यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C है ना भाई, ये भी C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा क्या? यस सर, ये भी C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में C डबल बॉन्ड CO C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड CO C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, NaBH4 एंड LiLH4 कैन नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, परंतु कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैन, ठीक है। तो मैं बात समझ में आ गई आपको? यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा खेल समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अभी तक अपन क्या देख रहे थे? रिडक्शन टू अल्कोहल। हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस तो कर रहे थे, परंतु खेल कहां तक जाए सर? अल्कोहल तक, परंतु अब हम रिड्यूस करेंगे हाइड्रोकार्बन तक, ठीक है। तो यहां पर तेरे को 2 रिएक्शन पढ़नी है, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो दोनों की दोनों रिएक्शन आपकी देखने को मिलती हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में, यस सर, और दोनों में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनता है सर? हाइड्रोकार्बन। कौन सा? एल्केन, ठीक है सर। तो क्लीमेंसन रिडक्शन की एक बात करूं तो यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो तुम्हारा क्या होता है सर? ZnHgHCl और ZnHg, इसको बोलते हैं अपन जिंक एमेलगम, ठीक है। और जो तुम्हारा वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, यहाँ पर जो तुम्हारा रिएजेंट होता है वो कौन होता है सर? N2H4, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोजीन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 N2H4 है क्या? यस सर, ये अपना हाइड्रोजीन, ठीक है सर। प्लस ये OH माइनस लिया मैंने, और ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है आपका, ये होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, ठीक है। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एमेलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लेमेंसन रिडक्शन और विद हाइड्रोजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या यूज करते हैं? हीट करते हैं विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने NaOH, तो ये जो OH माइनस लिखा हुआ है ये यहीं से आया है तुम्हारा, ये यहीं से आया है। तो ये NaOH से भी आ सकता है, ये KOH से भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को, क्लीमेंसन रिडक्शन में जो रिएजेंट होते हैं वो ये होते हैं, और वोल्फ किस्नर रिडक्शन में जो रिएजेंट होता है तुम्हारा ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये मेरे पास कीटोन है सर। अब यहाँ पर एनी का मतलब वो तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में खेल सेम सेम चलेगा, दोनों में खेम सेम सेम चलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कीटोन, सामने पे तूने ये लिख दिया एनी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो खेल तुमको पता है कि खेल कहाँ तक जाता है सर? एल्केन तक जाता है, ठीक है। यानी कीटोन तुम्हारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड भी तुम्हारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, तो हमको रिडक्शन करना है, ठीक है सर, और अब कुछ ज्यादा लेवल पे ही रिडक्शन करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा रिडक्शन कर रहे थे तो अल्कोहल तक खेल चला जा रहा था। अब हमको और आगे खेल बढ़ाना है ना, तो हम क्या करेंगे? अब ये जो हम क्या करते थे पहले, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तोड़ते थे, एक H यहाँ दे देते, एक H यहाँ दे देते थे, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये मैंने तोड़ा सर C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, एक H यहाँ दे दिया, एक H यहाँ दे दिया, अभी भी एक और बॉन्ड बचा हुआ है तो इसको भी तोड़ दे। C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तोड़ दिया, एक H यहाँ दे दे, एक H यहाँ दे दे, तो ये तो तुम्हारा पानी निकल गया सर।
और नीचे क्या बच गया, CH3 CH2 CH3, यस सर, CH3 CH2 CH3, यस सर। तो तुम्हारा नया बंदा कौन आया है, घर में नया मेहमान कौन आया है सर, CH2 आया है, यस सर। तो वही बात एनसीईआरटी बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या खिलाड़ी आ जाता है नया, CH2 आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अपन यहाँ पर रिडक्शन करेंगे और एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये खेल तैयार। अगला देख सर, एल्डिहाइड है, तो अब मैं इसको तोड़ देता हूँ सीधा, दोनों ही बॉन्ड मैंने एक साथ तोड़ दिए, तो 2H ऊपर दे दे और 2H नीचे दे दे, तो ये तुम्हारा पानी और नीचे CH2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ये CH2 तो हो गया, परंतु एक H तो पहले से था, तो CH3 हो जाएगा क्या, यस सर। तो CH2 सॉरी CH3 CH2 CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये तुम्हारा बन गया एल्केन। तो आज के बाद ध्यान रखना, आज के बाद ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है, वहां पर जब तुम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे ये वाले NaBH4 LiAlH4 या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाले, तो खेल जाएगा तुम्हारा अल्कोहल तक। परंतु अगर तुमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया ये वाले, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन कर दिया, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ पर तुम्हारा खेल चला जाता है हाइड्रोकार्बन तक, यानी एल्केन तक। यहाँ पर तेरे को ये दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, तो दोनों 2H इसको दे दे और 2H इस कार्बन को दे दे, तो ये तुम्हारा पानी निकल गया। और ये तेरा क्या हो गया सर, यहाँ पर CH3 CH2 CH3 बन गया। तो वही बात मैं आपको समझा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अगली रिएक्शन ऑक्सीडेशन, कौन सी रिएक्शन सर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। तो ऑक्सीडेशन की जितनी भी रिएक्शन आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दे रखी है एनसीईआरटी में, वो मैंने आपको खेल नंबर 2 में कवर करा दी, खेल नंबर 2 में कवर करा दी। यानी यहाँ पर जो भी चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, हर चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है खेल नंबर 2 के अंदर, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की, जैसे कि आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। इनमें से आयोडोफॉर्म रिएक्शन सबसे मोस्ट कॉमन है, और ध्यान रखना आयोडोफॉर्म जो बनेगा वो येलो कलर का बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देख यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है। अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो I2 यूज करूंगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है तो Cl2 यूज करूंगा, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है तो Br2 यूज करूंगा, और साथ में लेता हूं मैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, KOH, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, जैसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो यहाँ पर रिएजेंट क्या हुआ सर, I2 प्लस NaOH, यस सर। अब ये जो कंबाइन होते हैं ना, ये बन जाता है अपना NaOI, इसको बोलते हैं अपन सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, ये देख NaOX, ठीक है। तो हो सकता है कि वो तुमको डायरेक्टली ऐसे दे दे I2 प्लस NaOH या फिर KOH, या फिर तुमको दे दे NaOI लिख दे तुम्हारे सामने, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो रिएजेंट है ये किसके हैं सर, हेलोफॉर्म रिएक्शन के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब खेल देखते हैं सर, खेल देखते हैं। तो जो अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो कौन देते हैं सर हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो ध्यान रखना एसेट वाले देते हैं। कौन देते हैं सर, एसेट वाले, एसेट वाले, ठीक है सर। दूसरी बात यहां पर हमको करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, CH3 हटाओ एंड ONA लगाओ, ONA लगाओ, CH3 हटाओ और क्या लगा दो सर, ONA, यस सर। और ये CH3 जो मैं बोल रहा हूं कि हटाओ, ये मैं कौन से CH3 की बात कर रहा हूं, एसेट वाले CH3 की, किसकी, एसेट वाले CH3 की, यस सर। तो पहली बात मैंने बोली एसेट वाले शो करते हैं, ठीक है सर। अभी अपन बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है CH3 हटाओ ONA लगाओ, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन है यानी I2 अगर होगा रिएजेंट में, तो प्रोडक्ट में तेरा बन जाएगा सर CHI3, बन जाएगा CHI3, इसको बोलते हैं अपन आयोडोफॉर्म, यही होता है आपका येलो कलर का, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर Cl2 रहा होगा रिएजेंट में तो बन जाएगा CHCl3, इसको बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देख कौन कौन देगा, कौन कौन देगा। तो हमने अभी बात करी सर एसेट वाले देते हैं, एसेट वाले देते हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, ठीक है। अब देख, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो इस कार्बन को अपन 1 मानते हैं क्या, यस सर 1, और ये 2, तो ये फॉर्म और ये दूसरा कार्बन एसेट, पहला कार्बन फॉर्म होता है, दूसरा कार्बन एसेट, फिर प्रॉप ब्यूट, ऐसे चलता है ना, यस सर। तो एसेट तक खेल होना चाहिए, मतलब खेल हमारा एसेट वाला होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 कार्बन वाला, यस सर। ये अपना एसेट वाला हो गया, ठीक है, एसेट, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसेट एल्डिहाइड, ठीक है सर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये शो करेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, यस शो करेगा, क्या, यस सर शो करेगा, क्योंकि एसेट वाला है, यस सर। अब मैं इसकी बात करूं सर, यहां पर तो सिर्फ फॉर्म आ रहा है, एसेट तो आ ही नहीं रहा,
ये शो नहीं करेगा। यहां पर देख सर फॉर्म एसेट प्रॉप, यहां पर तो प्रॉप तक खेल चला गया, ये भी शो नहीं करेगा। यानी एसेट वाले ही आपके क्या शो करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं सर कीटोन की, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये मेरे पास कीटोन है, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। तो यहां से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, तो ये फॉर्म और ये एसेट, ये तो लेफ्ट साइड से भी शो कर रहा है और राइट साइड से भी शो कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड से ही अपने एसेट आ रहे हैं क्या, यस सर। तो ये तो शो करेगा, यस सर। अब मैं इसकी बात करूं, देख फॉर्म एसेट प्रॉप, तो राइट साइड से तो शो नहीं कर रहा, परंतु लेफ्ट साइड से देख फॉर्म और ये एसेट। एसेट अगर तेरे को दिख गया तो तू डायरेक्टली बोल देना कि ये तेरा हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, यस सर शो करेगा। अब इसकी बात करें फॉर्म एसेट प्रॉप, राइट साइड भी देख फॉर्म एसेट प्रॉप, तो दोनों साइड से ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर रहा, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, तो ध्यान से देख, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। यहां पर देख फॉर्म और ये आपका एसेट, यहां पर देख फॉर्म एसेट प्रॉप, तो यहां पर देख सिर्फ ये वाला शो करेगा, ना ही ये शो कर रहा है ना ही ये शो कर रहा है, यानी एसेट वाले शो करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है अपने को। तो आज के बाद बोल दूं क्या कि एसेट वाले तुम्हारे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। और ध्यान से देख यार, 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ आपके पास इथाइल अल्कोहल ही है जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। तो ओनली 1 डिग्री अल्कोहल विच कैन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन इज इथाइल अल्कोहल, यस सर। फिर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं अपन, ठीक है सर। ये OH लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो ये 1 और ये 2, तो देख ये एसेट वाला। और लेफ्ट साइड से भी देखते तो लेफ्ट साइड से भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा था, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी एसेट वाला खेल आ रहा है, तो ये आपका दे देगा, ये दे देगा। अब इसकी बात करें, अगर इसको मैं पकड़ूं तो ये फॉर्म और ये दूसरा एसेट, तो ये लेफ्ट साइड से दे देगा पर राइट साइड से नहीं दे रहा, तो ये भी आपका दे देगा। अब अपन बात करते हैं सर एल्काइल हैलाइड की। ये मैंने हैलोजन को पकड़ा, ठीक है सर, तो ये फॉर्म और ये एसेट, यस सर दे रहा है। इसको मैंने पकड़ा सर, फॉर्म और एसेट ये भी दे रहा है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी या हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि एसेट वाले हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और ओनली 1 डिग्री अल्कोहल टू शो हेलोफॉर्म रिएक्शन इथाइल अल्कोहल, ओनली एल्डिहाइड टू शो हेलोफॉर्म रिएक्शन इज एसेट एल्डिहाइड। सिर्फ एसेट एल्डिहाइड ही है जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही है। ध्यान रखना, एसेट वाले हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर, कौन नहीं देते। ये तो है कि इनमें अपन चेक कर सकते हैं कि एसेट वाला है या एसेट वाला नहीं है। एसेट वाले देते हैं, ठीक है, परंतु एसिड में, एसिड डेरिवेटिव्स में एंड टर्शरी अल्कोहल्स में चेक भी नहीं करना, सीधा डायरेक्टली बोल देना कि ये अपने कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देने वाले। आज के बाद एसिड डेरिवेटिव्स एंड टर्शरी अल्कोहल कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, यस सर। और एसिड डेरिवेटिव जैसे कि ये देख एसाइल हैलाइड RCOCl, एमाइड और ये ईस्टर, ये आपके क्या होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ये कभी भी आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। अब ध्यान से देख यार, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक कीटोन, तो इसको मैंने पकड़ा, यस सर, तो 1 2, क्या ये अपना हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यस सर, क्योंकि एसेट वाला आ रहा है, यस सर। और ध्यान से देख, अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये कौन सी हेलोफॉर्म रिएक्शन है सर, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ पर क्या CH3 बनने वाला है क्या, यस सर, CH3 तो बनेगा। अब ध्यान से देख यार, एसेट वाला CH3 हटाओ और ONA लगा दो, ONA लगा दो। मैंने आपको बोला था CH3 हटाओ और ONA लगाओ, और CH3 भी कौन सा हटाना है, एसेट वाला। तो ये मैंने CH3 हटाया, यहाँ पर मैंने ONA लगा दिया, देखिए यहाँ पर मैंने ONA लगा दिया, ये तुम्हारा साल्ट बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, तो ये CH3 तूने हटाया, यहाँ पर तूने ONA लगा दिया, ये लग गया सर ONA। बाकी यहाँ पर ये X था, तो यहाँ पर CHX3 बन गया। अब ये तेरा CHCl3 भी हो सकता है, CHBr3 भी हो सकता है, CHI3 भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगली रिएक्शन देख, ये है सर। अब ध्यान से देख यार, फॉर्म और ये एसेट, यानी एसेट वाला CH3 ये है, इसको हटाया, यहाँ पर मैंने ONA लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, NaOCl, सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर CHCl3 तो बनेगा, ये लिख दिया मैंने CHCl3, ठीक है। दूसरी बात, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में
आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। एनसीईआरटी में बस इतना सा दे रखा था, मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा दिया, मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा दिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब आई अपनी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है सर, तो ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। अब ध्यान से देख, एल्डोल कंडेंसेशन कहां देखने को मिलेगी आज के बाद? एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका कीटोन, तो आज के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलती है। और ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन में जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई। यानी क्राइटेरिया क्या है सर? कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन ही आपके एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिए। अब देख, ये अपना अल्फा कार्बन, सॉरी ये मैंने पकड़ा, ये अपना अल्फा कार्बन, तो ये तीन अपने क्या हो गए सर? अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपका शो करेगा क्या? यस सर, ये आपका शो करेगा। ठीक है सर, इसकी बात करूं, ये मैंने पकड़ा, ये अपना अल्फा कार्बन, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, क्या ये शो करेगा क्या? यस सर, ये शो करेगा। इसकी बात करूं अगर मैं, ये मैंने पकड़ा सर, ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, सर इसकी वैलेंसी तो पूरी है, यहाँ पर तो कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये जो एल्डिहाइड है ना, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। इसकी बात करूं मैं, इसको मैंने पकड़ा सर, ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, परंतु इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो आज के बाद ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यस सर। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है सर? रिएजेंट होता है NaOH या फिर KOH। ठीक है, अब ध्यान रखना यार, हमेशा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यस सर, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, रिएक्टेंट मेरा एल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और रिएक्टेंट मेरा कीटोन है तो प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। यस सर, तो बीटा नंबर का जो कार्बन होगा, बीटा पोजीशन का जो कार्बन होगा, उसमें OH ग्रुप लगता है। ठीक है, और ये जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है? X। यहाँ पर जनरली खेल ऐसे चलता है, ध्यान से देख, जैसे ये तेरे को दे दिया एक एल्डिहाइड, सामने पे NaOH लिख दिया। यस सर, तो एक अपना X बनता है और एक अपना Y बनता है। X जो बनता है ना, उसको हीट करते हैं अपन, तब जाके Y बनता है। यस सर, तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, वो मैं X की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, यहां पर हमको करना क्या होता है? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल की। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, एक को तो अपने को प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ना है और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। बस इतना सा खेल पता होना चाहिए। एक को प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ो, अगर प्योर होगा तो प्योर की तरह तोड़ो, और इम्प्योर होगा तो इम्प्योर की तरह तोड़ो, और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दे। ठीक है, ध्यान से देख, अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, सामने पे इन्होंने NaOH लिख दिया, और X निकालो फिर Y निकालो। ठीक है, तो ध्यान से देख, अब ये जो मुझे रिएक्टेंट दे रखा है ना, मुझे इसी की तरह दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं सेल्फ एल्डोल, तो इसी की तरह मैंने दूसरा ले लिया। ये मैंने पहले यही वाला लिखा और इसी की तरह मैंने दूसरा लिख दिया। यस सर, अब मुझे कुछ नहीं करना, एक को प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ना है और एक का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। सिंपल सा खेल है। तो मैं इस वाले का क्या कर देता हूँ, प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ देता हूँ। सर ये तो प्योर है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, तो इसको मैंने प्योर की तरह तोड़ दिया। और दूसरे वाले का क्या करा मैंने, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ध्यान से देख, ये मैंने पकड़ा, तो ये अपना अल्फा कार्बन है क्या, तो इसका एक हाइड्रोजन मुझे निकालना है, ठीक है। तो मान ले इसको मैं ऐसे लिखूं, CH और H, CH और H, यहां से मुझे क्या निकालना है, एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देख मैंने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये प्लस और पीछे कार्बन पे माइनस। अब कुछ भी नहीं करना, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दे और माइनस को प्लस के साथ जोड़ दे, तेरा खेल तैयार, तेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख, CH3CH2, ये लिखा CH3CH2, फिर कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अब कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और O लगा हुआ ऊपर से, कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड ऊपर O,
और O में नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ का पॉजिटिव वाला खिलाड़ी उस पर लगेगा क्या? यस सर। तो पॉजिटिव वाला यहाँ से कौन निकला है? H+ निकला है। यस सर। तो ये मैंने O के साथ H लगा दिया। फिर आगे बढ़, कार्बन पे तो प्लस चार्ज है ना, तो प्लस में यहाँ का माइनस वाला लगेगा। यस सर। यानी ये लगेगा क्या? यस सर। तो ये वाला कार्बन लगा दिया मैंने, ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन के साथ देख, एक तो H लगा हुआ है, तो एक तो मैंने H लगा दिया, बाकी एक तरफ से CH3 लगा हुआ है और दूसरी तरफ से CHO लगा हुआ है, एक तरफ से CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ से CHO लगा हुआ है। तो बस हमको कुछ नहीं करना, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, जो मेरे पास एल्डिहाइड है उसी की तरह दूसरा ले लिया मैंने, एक को प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ दिया, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ा और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, फिर प्लस को माइनस के साथ जोड़ दे, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दे, तेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा खेल है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। तो ये तेरा ये बन जाएगा, तेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देख, हमने बोला था कि अगर एल्डिहाइड होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। ध्यान से देख यार, ये मैंने पकड़ा तो ये अपना अल्फा कार्बन, ये अपना बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है क्या? यस सर, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है। इसी को अपन बोलते हैं एल्डोल, इसको अपन बोलते हैं एल्डोल। क्या बन चुका है सर? एल्डोल बन चुका है। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अगला एग्जांपल देख, अगला एग्जांपल देख। अब यहाँ पर अपन ने कीटोन ले लिया, यहाँ पर अपन ने कीटोन ले लिया, तो इसी की तरह दूसरा ले ले, इसी की तरह मैंने दूसरा ले लिया। यस सर। इसको मैं प्योर की तरह तोड़ रहा हूँ क्योंकि ये प्योर है आपका, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालता हूं, इसका मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालता हूं। ध्यान से देख, ये मैंने पकड़ा, ये अपना अल्फा कार्बन। ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, CH2, तो ये मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, तो पीछे वाले कार्बन पे क्या आ गया सर? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब प्लस को माइनस से भेज दे और इस माइनस को प्लस पे भेज दे, तेरा ये बन जाएगा। इसको तू क्या बोलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको बोलते हैं अपन कीटोल। क्या बोलते हैं सर? कीटोल। बिल्कुल खेल तैयार। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना सर, एक को प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ना है और एक का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, फिर प्लस को माइनस से जोड़ दे और माइनस को प्लस से जोड़ दे, तेरा खेल तैयार हो गया, तेरा खेल तैयार हो गया। तो ये जो अपन ने निकाले है ना, ये हमने एक्स निकाला, ये हमने एक्स निकाला। अब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन का, वो एक्स को हीट करने से आता है, वो एक्स को हीट करने से आता है। ठीक है सर। तो अगर मुझे डायरेक्टली वाई निकालना होता, अगर मुझे डायरेक्टली वाई निकालना होता तो मैं क्या करता? ध्यान से देख, तो मैं क्या करता? ध्यान से देख, क्या करता? पानी निकाल देता। क्या करता? पानी निकाल देता। यस सर। तो पानी निकालने के लिए मुझे क्या करना है सर? एक से, मान ले मेरे पास दो एल्डिहाइड है ना, क्योंकि हम एक ही की तरह दूसरा भी लेते हैं, तो एक से तूने ऑक्सीजन निकाल दिया और दूसरे से क्या किया तूने? दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए, दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए। ध्यान से देख, जैसे तेरे पास ये एल्डिहाइड है CH3 COH। यस सर। यहां पर देख, ये अपना अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर? 3 है। ठीक है। तो यहां पर मैं इसी की तरह दूसरा ले लूंगा, इसी की तरह मैं दूसरा ले लूंगा। यस सर, ये ले लिया मैंने। ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा सर? ऑक्सीजन निकालूंगा, और यहां से मैं दो हाइड्रोजन निकालूंगा, यहां से मैं दो अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा। तो अब यहां पर सिर्फ CH बच गया, क्योंकि दो अल्फा हाइड्रोजन तो मैंने निकाल दिए। समझ में आई बात? ये तो मैंने निकाल दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पानी निकालना होता है ना, पानी निकालना होता है। तो बाकी जो भी बचा हुआ है ना उसको जोड़ दे, बाकी जो भी बचा हुआ है उसको जोड़ दे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से देख। ये मेरे पास एल्डिहाइड था, इसको मैंने लेटा के लिख दिया, ये। ठीक है। दूसरा लिया मैंने, ये दो H इसके इधर कर दिए। ठीक है। जो ये है वही तो ये है, देख CH3 CHO, ये भी आपका CH3 CHO है। ठीक है। हमको यहाँ पर क्या करना होता है? पानी निकालना होता है। तो एक से अपने ने क्या निकाल दिया? एक से अपने ऑक्सीजन निकाल दिया और दूसरे वाले से हमने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए। अब जो बचा हुआ है उसको जोड़ दे, तो क्या बचा हुआ है? देख, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर से क्या H है, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया अपना, ये बन गया अपना। तो ये अपना यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते अपन वाई। तो पहले अपन ने एक्स निकाला, फिर डायरेक्टली हमने क्या निकाल दिया? वाई निकाल दिया। तो वाई निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमको पानी निकालना पड़ता है। एक से अपना ऑक्सीजन निकाल दिया और दूसरे से अपन ने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से देख, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये
तो हमने इसको लेटा के लिख दिया, इसी की तरह दूसरा ले लिया। तो यहाँ से अपन अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं दो, और यहाँ से अपन ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देख मैंने वाटर निकाल दिया, ठीक है। तो जो बचा हुआ है उसको मैंने लिख दिया इधर, यस सर। तो ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कौन सा अपना, वाई है, ठीक है। जैसे अपन ने ये लिया, ये अपना क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो एक से मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया और दूसरे वाले से मैंने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए। बाकी जो भी दिख रहा है उसको जोड़ दे, तो ये तेरा ये बन गया प्रोडक्ट, ये तेरा प्रोडक्ट बन गया वाई। तो इस तरीके से अपने को खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपना एक्स या फिर एक्स जो अपना निकल रहा है ना, वो क्या है, अगर रिएक्टेंट एल्डिहाइड होगा तो एल्डोल बन जाएगा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और रिएक्टेंट अगर कीटोन है तो कीटोल बन जाएगा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और वाई क्या अपना, वाई अपना एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, जो हीट करने पर आता है, जो पानी निकालने के बाद आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने कॉपी में तो आपको खेल समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, जब अपन एक्स निकालते हैं ना, तो मेरे पास मान ले दो एल्डिहाइड है, ठीक है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की बात चल रही है, दोनों सेम एल्डिहाइड है। तो एक का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दे और एक का प्योर इम्प्योर की तरह तोड़ दे, बाकी प्लस को माइनस से जोड़ दे और माइनस को प्लस से जोड़ दे, तेरा एक्स आ जाएगा, ठीक है। और मान ले तेरे को डायरेक्टली वाई निकालना होता तो तू कुछ भी नहीं करता, तू पानी निकाल देता। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो वही सब यहाँ पर दे रखे हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख NaOH भी यूज कर सकते हो तुम, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। ये सब किसके रिएजेंट होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के। अब बात करते हैं अपन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक तो अपन बात कर रहे थे, जैसे मैंने लिया सर एक एसेटल्डिहाइड, तो दूसरा भी मैं एसेटल्डिहाइड ही यूज कर रहा हूं, यानी दोनों रिएक्टेंट आपके सेम हैं। परंतु अब बात आ रही है सर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है सर। वेन दोनों अलग, वेन दोनों अलग, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो यहां पर दो केस आते हैं। वेन बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, जो तूने दो रिएक्टेंट लिए है ना, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर तेरे पास जो दो रिएक्टेंट हैं दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां पर तेरे चार प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे सर, चार प्रोडक्ट बनेंगे। दो बनेंगे तेरे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट और दो बनेंगे सर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर अगर बात करें अपन केस नंबर 2 की, कि यहां पर जो दो रिएक्टेंट है वहां पर सिर्फ एक ही ऐसा रिएक्टेंट है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इस केस में तेरा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन केस 1 देखते हैं, केस 1 देखते हैं। एक मेरे पास एल्डिहाइड ये है और एक मेरे पास एल्डिहाइड ये है। इसके पास सर अल्फा हाइड्रोजन 3 है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यानी दोनों रिएक्टेंट जो मेरे पास हैं दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब मुझे बात पता है कि यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनते हैं सर, चार प्रोडक्ट बनते हैं, दो सेल्फ एल्डोल से और दो क्रॉस एल्डोल से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दो सेल्फ एल्डोल से कौन कौन से बनेंगे। अब ध्यान से देख, मैंने इसको पकड़ा और इसी की तरह दूसरा ले लिया, यस सर। तो देख इसको मैंने पकड़ा, इसी की तरह दूसरा ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अपन डायरेक्टली वाई निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो अपने को वाई निकालना है ना, क्योंकि देख NaOH भी दे दिया और हीट भी दे दिया, तो हम क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। तो एक से मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया और दूसरे से मैंने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए। ऐसे तो करते थे अपन सेल्फ एल्डोल में। तो ये तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब तूने क्या किया, इस वाले को पकड़ा और इसी की तरह दूसरा ले लिया, ये वाला पकड़ा और इसी की तरह दूसरा ले लिया। यहां से तूने ऑक्सीजन निकाल दिया, यहां से तूने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए। तो यहाँ पर जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट बन गए सेल्फ एल्डोल से, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं अपन दो क्रॉस प्रोडक्ट की, दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट की। अब देख ये मैंने लिया और ये भी मैंने ले लिया, दोनों अलग अलग ले लिए, ये ले लिया ये ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां से ऑक्सीजन निकाल रहा हूं और यहां से दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, तो तेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब तूने खेल बदल दिया, अब तूने खेल बदल दिया। अब तूने यहां क्या किया, इस वाले से, यानी यहां से तूने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाले थे, अब तू यहां से क्या निकाल रहा है सर, ऑक्सीजन निकाल रहा है। और इस वाले से दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहा है, यानी ये दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा। ये मैंने लिख दिया यहां पर। यहां से तूने क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया और यहां से तूने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए। तो तूने खेल बदल दिया अब, ठीक है। एक बार तू इस वाले से ऑक्सीजन निकाल रहा है और यहां से दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहा है, और दूसरी बारी क्या करेगा, यहां से दो अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और यहां से ऑक्सीजन निकाल देगा। तो यहाँ पर तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, अगर जो तेरे पास दो रिएक्टेंट है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर चार प्रोडक्ट बनते हैं, दो सेल्फ एल्डोल से और दो क्रॉस एल्डोल से। तो मैं बात करता हूँ आप, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब ध्यान से देख, जैसे यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, अब ध्यान से देख यार, ये रिएक्टेंट है तेरे पास, इसके पास तो सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, परंतु इसके पास प्रेजेंट है सर, इसके पास प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या? यस सर, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर, अब ध्यान से देख कैसे बनेगा। ये तेरे पास क्या है? बेंजल्डिहाइड है, और ये तेरे पास कीटोन है। अब ध्यान से देख, यहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। इसको मैं लेटा के लिख लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, और इधर लिख दिया मैंने H। यस सर, और ये मैंने ऐसे लिख दिया, देख C डबल बॉन्ड O, फिर C, इसके 2 H इधर कर दिए क्योंकि मेरे को पानी निकालना है, एक H मैंने यहां कर दिया, तो ये मैंने पानी निकाल दिया सर, ये मैंने पानी निकाल दिया। अब जो भी बचा हुआ है उसको जोड़ दे, अब जो भी बचा हुआ है उसको जोड़ दे, ये तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यस सर, तो कोई दिक्कत नहीं करनी, आराम से हम आसानी से खेल कर सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तुम सोचो कि सर मैं ऑक्सीजन यहां से निकालूं या ऑक्सीजन यहां से निकालूं। अरे मेरे भाई, तो ऑक्सीजन तो यहीं से निकालेगा ना, क्योंकि यहां से तेरे को 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इस वाले के पास तो अल्फा हाइड्रोजन थे ही नहीं। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर तो कोई झंझट ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर तुम आसानी से क्या निकाल सकते हो? प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन आई सर कानीजारो रिएक्शन। कानीजारो रिएक्शन, यहाँ पर खेल बिल्कुल उल्टा है। ये आपको देखने को मिलेगी सिर्फ एल्डिहाइड में। यहाँ पर ऐसे एल्डिहाइड में ये देखने को मिलेगी जहां पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। यानी अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कानीजारो रिएक्शन होगी। यस सर, यहाँ पर भी रिएजेंट सेम टू सेम वही है, NaOH KOH और साथ में हीट। ठीक है, अब ध्यान से देख यहाँ पर का खेल कैसे चलेगा। यहाँ पर देख, तुझे कुछ नहीं करना, एक CHO को हटाना है और COONA लगा देना है, और दूसरे CHO को हटाना है और वहां पर लगा देना CH2OH। यानी एक CHO को हटा के तूने साल्ट बना दिया और दूसरे CHO को हटा के तूने अल्कोहल बना दिया। यस सर, और अगर तेरे पास KOH प्रेजेंट हुआ, KOH प्रेजेंट हुआ तो यहाँ पर COOK बन जाएगा। अगर NaOH प्रेजेंट रहा होगा तो COONA बन जाएगा। यस सर, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एक CHO हटाया COONA लगा दिया, दूसरा CHO हटाया CH2OH लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये तब के लिए तो सही है जब तेरे दोनों रिएक्टेंट सेम हो। देख जैसे यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो एक CHO तूने हटाया, यहाँ पर तूने COONA लगा दिया या फिर COOK लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर KOH है। तो ये देख, मैंने एक CHO हटाया COOK लगा दिया, और दूसरा CHO हटाया, यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2OH, यहाँ पर मैंने लगा दिया, देखिए ये CH2 ये OH। तो कुछ भी नहीं करना, एक CHO हटाना है COONA लगा देना है, दूसरा CHO हटाना है CH2OH लगा देना है। ये अपना खेल है। तो यानी यहाँ पर साल्ट बनेगा एंड अल्कोहल बनेगी क्या? यस सर, ये खेल तैयार। अब ध्यान से देख यार, अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है दो, वो दोनों अलग अलग हों, वो दोनों अलग अलग हों, तो कौन से अपन किस CHO को हटा के हम COONA लगाएंगे और किस में CHO को हटा के अपन CH2OH लगाएंगे। तो ध्यान रखना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा ना, उससे अपने को साल्ट बनाना है, यानी वहां पर CHO को हटा के अपने को COONA लगाना है। इनको बोलते हैं अपन क्रॉस कानीजारो, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख NCERT की दूसरी रिएक्शन, ये ले लिया इन्होंने बेंजल्डिहाइड, और दूसरा भी बेंजल्डिहाइड ही ले लिया। यानी ये क्रॉस कानीजारो नहीं है, ये सेल्फ कानीजारो वाला खेल ही है। ठीक है, ध्यान से देख, तो तूने क्या किया, एक में CHO को हटा के COONA लगा दिया, ये लगा दिया तूने COONA, और दूसरे में तूने CHO को हटा के CH2OH लगा दिया, ये लगा दिया तूने CH2OH। कितना सिंपल सा खेल है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये तेरे पास एल्डिहाइड है, ये तेरे पास एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद साल्ट बन रहा है, यानी जो ये साल्ट बन रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, और ये जो तेरा अल्कोहल बन रहा है ना, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि तुझे पता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद ही आपका अल्कोहल बनता है क्या? यस सर, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस लाइक कानीजारो रिएक्शन हो गई, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, हंस डिकर रिएक्शन हो गई। ये कुछ रिएक्शन है यहाँ पर ना, नया
सी सिंगल बॉन्ड सी फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको बता दिया। यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी नया नहीं बनता, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये थी आपके कानिजारो रिएक्शन, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में क्रॉस कानिजारो के बारे में बात नहीं करने की, पर फिर भी अपने को पता होना चाहिए, अगर दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हो तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा ना उसका साल्ट बनाएंगे और अगले वाले का एल्कोहल बनाएंगे। सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आसानी से अपन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला रिएक्शन आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो खेल 1 में हमने सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आ गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन थे और अब आ गया सर कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यस सर, तो ध्यान से देख, ये अपना कार्बोनिल ग्रुप और ये अपना कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख यार, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें भी मैंने कर दिया। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, यहां पर मुद्दा ये है ना, मुद्दा ये है, ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये भी अपना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो हम बात कर रहे हैं सर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है। अब ध्यान से देख, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है भाई मेरे, जो ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पर आना पसंद करेगा क्या, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, वो यहीं पर आना अटैक करना पसंद करेगा। यस सर, तभी तो मैं बोलता हूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती है, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। यस सर, ठीक है। परंतु जब मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, यहां पर जो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज कमजोर पड़ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि बगल में देख क्या प्रेजेंट है सर, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर ये रेजोनेंस में चला जाता है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में चला जाता है, वीक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो वही बात यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है, द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कैटायन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में चला गया, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो गई सर, कम हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं सर, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आया फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। खेल नंबर 2 में पूरा ऑक्सीडेशन का खेल करा रखा है। प्राइमरी एल्कोहल है तेरे पास, तूने उसको ऑक्सीडाइज किया, तूने वहां पर ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बन जाएगा। यस सर, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के बाद एसिड बन जाता है। यस सर, तो ये सारा खेल ऑक्सीडेशन का सारा खेल जितना भी हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो सारा मैंने आपको खेल नंबर 2 में पढ़ा रखा है। फिर आया अपना फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये भी मैंने बता रखा है आपको खेल नंबर 2 में। यहाँ पर देख ऑक्सीडेशन अपन करते हैं, ये जो CH3 है ये हट जाता है और यहाँ पर तेरा COOH लग जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड को बोलते हैं अपन नाइट्राइल एंड एमाइड। तो साइनाइड एंड एमाइड से अपन क्या बनाने वाले हैं, एसिड बनाने वाले हैं। ध्यान से देख खेल क्या है, खेल देख क्या है, ये अपना साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। यस सर, इसका अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दूं, इसका अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो डायरेक्टली तेरा क्या बन जाता है सर, एसिड बन जाता है। कैसे होता है ध्यान से देख, सबसे पहले मैं तेरे को बताता हूं सर हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढा, इस बॉन्ड को तोड़ा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको H दे दे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको OH दे दे। तो ये तरीका होता है हाइड्रोलाइसिस कराने का, ठीक है। तो अब मैं तेरे को बताता हूं कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, साइनाइड है, ये हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एसिड में कैसे बदल रहा है। ध्यान से देख, ये तेरे पास साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, अब तूने क्या किया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दिया, यानी ये तूने तीनों बॉन्ड तोड़ दिया अगर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ूं C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ता हूं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको मैं H देता हूं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको मैं OH देता हूं। यहां पर मैंने 3 बॉन्ड तोड़ दिए, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको 3 H दे दे और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको 3 OH दे दे, वही बात है, ठीक है। तो ये तो तेरा NH3 बन जाएगा। और दूसरा जो खेल है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख। तो C के पास क्या आ चुके हैं सर, 3 OH आ चुके हैं क्या, C के पास क्या आ चुके हैं, 3 OH आ चुके हैं क्या। यस सर, और यहाँ पर मैंने आपको बोला था किसी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो तो वो अपना अनस्टेबल होता है, यहाँ पर अपने को पानी निकालना पड़ता है। तो H2O, यस सर, ये वाला O हटा देता हूँ, ठीक है, H2O,
ठीक है, तो ये तो हट गया सर, तो ये बॉन्ड तेरा यहाँ पर आ गया, यस सर, और ये तूने H हटा ही रखा है, तो ये तेरा कौन सा ग्रुप लग गया, देख C डबल बॉन्ड O OH, यानी एसिड बन चुका है, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद ध्यान रखना, साइनाइड अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, यस सर, ये बन गया तेरा एसिड। और अगर यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता, अगर यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता तो ध्यान से देख क्या सीन होती। ये लिखा मैंने सर C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, सिर्फ 2 ही बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2 ही बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये 2 बॉन्ड तोड़े तो यहाँ तू 2H दे दे, यहाँ तू 2 OH दे दे, यस सर। तो अब मैं लिख लेता हूँ इसको, C इसके पास 2 OH लगे हुए हैं, ये लगा दिया मैंने, फिर सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है, और NH2, यस सर। और किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH होते हैं, वो अनस्टेबल होता है, वहां पर पानी निकालना पड़ता है, तो H2 और ये O, यस सर। तो ये चीज तो हट गई, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये तूने H हटा दिया, यस सर, तो ये तेरा हो गया एमाइड, ये क्या हो गया सर, एमाइड हो गया, तो ये तेरा बन गया एमाइड। तो आज के बाद ध्यान रखना, साइनाइड है उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा तो एसिड बन जाएगा, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा तो एमाइड बन जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से देख, सो एनसीईआरटी बोलती है ये क्या है, मेरे पास साइनाइड है, इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हीट भी कर दिया, तो ये अपना क्या बन गया, एसिड बन गया। और अगर मैं साइनाइड का सिर्फ क्या लिखता है यहाँ पर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता, यानी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराता, तो तेरा बन जाता सर एमाइड। तो ये तेरे को ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हीट भी होगा ना तो तेरा सीधा एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तेरे पास एमाइड है, अब तेरे पास एमाइड है, एमाइड का क्या करा रहा तू, हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, तो एमाइड के हाइड्रोलाइसिस करने के बाद भी क्या बन जाता है सर, एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है सर, एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका एसिड हो गया, सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो ध्यान से देख, ये लिखा मैंने RCN, RCN, यहां पर देख मैं क्या करा रहा हूँ सर, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। ये आपका कौन सा हाइड्रोलाइसिस है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, तो ये तेरा एमाइड बन जाएगा। एमाइड का तूने वापस हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तेरा एसिड बन जाएगा। और अगर तू डायरेक्टली साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देता तो तेरा डायरेक्टली एसिड बन जाता, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये तेरे पास एमाइड है, इसका तू हाइड्रोलाइसिस करा रहा है तो एसिड बन जाएगा, यस सर। ये तेरे पास एमाइड है, इसका तूने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये तेरा एसिड बन गया, यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX कैसे टूटता है सर, R माइनस और MgX पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है सर CO2 के साथ, तो CO2 अपन ऐसे लिखते हैं, CO2 को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका CO2 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है सर। तो RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ, तो यहाँ पर X बनेगा, X का मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा तो Y बन जाएगा। तो देख कैसे खेलना है अपने को, ये लिखा मैंने सर CO2। अब इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटा इधर की तरफ, इस पे नेगेटिव, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पीछे कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। RMgX को कैसे तोड़ते हैं हमको पता है, अब कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस के साथ भेज दे, माइनस को प्लस के साथ भेज दे, तेरा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा तेरा। अब तूने क्या करना है, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराना है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो अगर इसका कराएगा, यानी C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तोड़ेगा, तो जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उधर हम H दे देते हैं, और जिधर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उधर OH दे देते हैं। तो ये तेरे पास एसिड आ गया, ये तेरे पास एसिड बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई होगी, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। ये अपना एसाइल हैलाइड है क्या, यस सर। ये अपना एनहाइड्राइड है क्या, यस सर। तो एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड तेरे पास रिएक्टेंट है, तूने क्या कराना है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराना है, तेरा क्या बन जाएगा सर, एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा मैं तेरे को बताता हूँ, ध्यान से देख। जैसे ये तेरे पास एसाइल हैलाइड है RCOCl, तो तूने C सिंगल बॉन्ड मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढ लिया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर H दे दे, जिसकी कम है उसमें OH दे दे, तो ये तो तेरा HCl बन गया, ये OH तेरा कार्बन के साथ लग गया, ये तेरा एसिड बन गया। सिंपल सी बात है यार, हाइड्रोलाइसिस करना तेरे को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तेरा क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। अब बस इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर तू सिर्फ न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराएगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये स्लो बनेगा, परंतु यहाँ पर तू बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दे तो यहाँ पर जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा, एसिड बनेगा, वो फास्ट बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर तू न्यूट्रल में कराएगा तो एसिड तो बन रहा है परंतु स्लो बनेगा, परंतु अगर तू बेसिक मीडियम में करा दे तो यहाँ पर जो तेरा एसिड बनेगा वो फास्ट बन जाएगा। सिमिलरली ये तेरे पास एनहाइड्राइड है, ये तेरे पास एनहाइड्राइड है,
ये तूने बॉन्ड तोड़ा, यस सर। न्यूट्रल मीडियम में करा रहा है, एसिड बना दिया। बेसिक मीडियम में करा रहा है, एसिड बना दिया। पर यहाँ पर खेल फास्ट चलेगा, सिंपल सा खेल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अपन बात करते हैं फ्रॉम ईस्टर। ये मैंने आपको खेल नंबर 3 में करा रखा है। खेल नंबर 3 में जब मैं आपको बता रहा था एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन, CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, वहां पर मैंने आपको एक ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराई थी, ठीक है। तो वही सब यहाँ पर दे रखा है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है कि OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, करा रखा है खेल नंबर 3 में। CH बॉन्ड, सॉरी ये CH बॉन्ड नहीं है, CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, ठीक है। CO बॉन्ड टूटेगा तो क्या खेल चलेगा, खेल नंबर 3 में पूरा करा रखा है। अब बात आती है सर रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, तो सबसे पहला खेल आया सर रिडक्शन। तो ध्यान से देख यार, ये तेरे पास एसिड है, इसका रिडक्शन तू अगर करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन B2H6, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी साथ में करा रहा है, ठीक है। तो तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को बात पता है कि एसिड का अगर मैं रिडक्शन करा दूं तो क्या बनेगा सर, एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करने के बाद 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है क्या, यस सर। तो वो इस चीज यहाँ पर लिखी हुई है, और ये कैसे करते हैं अपन, ये सब करना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। ये रटना नहीं है, ये करना अपने को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज कर रहे हैं LiAlH4 या फिर डाइबोरेन, और साथ में अपन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ पर अपन NaBH4 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमको यहाँ पर एसिड को रिड्यूस करना है, और एसिड को रिड्यूस करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही चाहिए होता है, ठीक है सर। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि एसिड का रिडक्शन जब होता है तो एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। रिडक्शन अपन कैसे करते हैं, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तोड़ते हैं, एक H यहां दिया और एक H यहां दिया, ठीक है। फिर बात आती है सर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, करा रखी है हमने, कर रखी है हाइड्रोकार्बन में। सर CO2 हटाओ, आंसर पाओ। यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करते हैं अपन, NaOH and CaO4, सॉरी NaOH and CaO, ये रिएजेंट यूज करते हैं इन 3:1, ये 3 और ये 1, यस सर। यहाँ पर कुछ नहीं करते, CO2 हटाओ, आंसर पाओ। तो ये तेरा RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, यस सर। फिर अगली रिएक्शन आई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हेल्वोजार्ड जिंकली रिएक्शन, हेल्वोजार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, तेरे को अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, और वहां पर तेरे को क्लोरीन लगाना है या फिर ब्रोमीन लगाना है। जैसे तेरे पास ये एसिड है, तो ये आपका अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो तूने एक अल्फा हाइड्रोजन हटाया और X लगा दिया, वहां पर देख X लग गया तेरा। X तेरा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये करते हैं, ठीक है। तो हेल्वोजार्ड जिलिंस्की रिएक्शन भी आपकी किस में देखने को मिलती है, एसिड में देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा ये जो चैप्टर है आपका, इसमें कितनी सारी नेम रिएक्शन आ गई, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बोला था किंग ऑफ नेम रिएक्शन, किंग चैप्टर ऑफ नेम रिएक्शन। फिर जो रिंग सब्स्टिट्यूशन है, ये मैंने आपको करा रखा है खेल नंबर 1 में। जितनी भी एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, वो सारी करा रखी है मैंने आपको खेल नंबर 1 में, ठीक है। तो ये रिंग सब्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको खेल नंबर 1 में करा रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो जल्दी से आपका रिवाइज हो गया होगा। बाकी घुमा फिरा के वही सब 3-4 चीजें हैं, रिडक्शन करना आना चाहिए, हाइड्रोलाइसिस करना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन करना आना चाहिए, यही चीजें हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप तैयार हो, नीट 2025 के अंदर सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं यार। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पूछा जाता, तो 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। धन्यवाद।